थोड़ी बहुत नॉर्मली चैट शूट की, फिर मैंने इनको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर 1 साल बाद इन्होंने दोबारा करी, फिर मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो 1 साल के बाद तक कोई चैट नहीं की भी आपने? नहीं की थी। हम ऐसे ऐसे थे, नॉर्मली हम हाय हेलो वाली करी, मैंने रिजेक्ट कर दिया प्रोफाइल देखी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी इस टाइम, ऐसी चीज़ें ना माइंड में थी नहीं। और फिर 1 साल बाद फिर ऐसे इनकी आई दोबारा, थोड़ा सा ठीक ठाक से लग रहे थे। फोटो, प्रोफाइल फोटो थी? हाँ, फिर मैंने एक्सेप्ट कर ली। फिर थोड़ी सी चैट हुई, हेलो कैसे हो, हाउ आर यू, ये वो फ्रेंड। जब लगा कि थोड़ी सी आगे बात बढ़ रही है तो उन्होंने बोला भाई टाइम पास वाला कोई सिस्टम नहीं है मेरा, अगर आपके घर पे शादी के लिए देख रहे हैं तो मैं बात करूंगा आगे। मुझे पहली बार बोला ना कि मैंने अपनी मम्मी से बात की है, आप अपने घर पे बात कर लो। लेकिन हमारे घर पे क्या था कि अभी मेरी शादी के लिए कोई रिश्ता देख नहीं रहे थे, हम लोग थोड़ा सा भी फाइनेंशियली भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो शादी के लिए प्रिपेयर थे नहीं। तो मुझे लगा कि ऐसे ही टाइम पास कर रहा लड़का, क्योंकि ऐसे बहुत करते थे इस टाइम पे, ऐसे लड़के बहुत करते हैं, भाई मैं तो शादी करूंगा, ये करूंगा। मैंने कहा ऐसे ही बोल रहा, छोड़। अगले दिन उन्होंने अपनी मम्मी से बात कराई। अब फिर मैंने डरते डरते जाके अपनी मम्मी को ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे एक लड़का है। तो मेरी मम्मी बोली कि मैं तो सोच रही थी कि कोई नौकरी वोकरी मिल जाए, नौकरी वाला, पर तू कहाँ दुकानदार के उसे घुस रही है। एक माइंड में ये चीज आई। नहीं, मैं दुकानदार है। दुकानदार हाँ, आदमी देखो, ना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा हो जाता है एक उनकी, थोड़ा सा था कि चल तू भी जॉब करती है, दोनों जॉब करोगे, सेटल हो जाएगी लाइफ। मैंने अकेले इनको बुलाया, देखा। फिर मुझे थी आपकी? मम्मी का बुटीक था, मतलब सिलाई करते थे, तो इनको देखा और इनको देखने के बाद कहती लड़का हेल्दी है। ये सेहत थी भी उस टाइम भी? नहीं, कम ठीक थी थी, इसे। मतलब सास ससुर आप में है या आपके जेठानी में है? नहीं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ नहीं है। हम उनके साथ हैं। वो उन्होंने हमें रखा हुआ है, हमने उनको नहीं रखा उनका हुआ। मर्जी के मारो खाना खा लेते नहीं, हो। वो रहती है, वो रहती वैसे है। अगर हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों ने सुमित दलाल की ओर से राम राम। तुम्हारे साथ देखने लायक रहे प्रेम में जो चाह है। मैम ने सर ना बहुत पहले जानो हो, वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और कमेंट आए थे आपके कि मैम को और सर का इंटरव्यू करना और सारी स्टोरी पूछना कि फैमिली में कौन कौन है, शादी हो रही है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, और सोशल मीडिया तक कितनी इनकम करें। तो मेरे साथ है निशा और गगन। तो सर सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल में। राम राम। ठीक ठाक हो? बढ़िया, फर्स्ट लग रहा क्लास। है देख के। इसके स्टार्टिंग तो ऐसी है या बाद में हुई है? नहीं, शुरू से ऐसे है। मतलब खाते पीते करके हो? दिखना चाहिए ना। हाँ, लगा है। ऊपर से पंजाबी हो। हाँ, बिल्कुल। पंजाबी एक होता है, पंजाब से आई हुई हो यहाँ पे या स्टार्टिंग से हरियाणा से हो? हरियाणा से, स्टार्टिंग से हरियाणा से। अच्छा, तो मैम राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल। लग रहा है आपको भी देख के। आप भी सेहत ऐसे ही या शादी के बाद हुई है? नहीं, ये जो है ना, ये शादी के बाद थोड़ी सी हुई है, इससे ही पतली थी मैं पहले। फिर वही ना, हरियाणा में कहा होता है ना, शादी के बाद मोटे हुए तो आप लग रहा है खुश हो। नहीं, इनका खून पी पी के मोटी हो गई हूँ। अच्छा, वो तो लग ही रहा है। जो शादी के बाद पीते हैं ना, वो कहावत बनी हुई है, पति का खून पीती हूँ तभी मैं मोटी हो गई हूँ। मतलब भैया का तो कोई फर्क ही नहीं, आप खून पियो कुछ करेंगे तो सेहत ऐसी रहेगी। बस मैं शादी के बाद थोड़ा सा प्यार ज्यादा मिल गया मुझे ससुराल में, इसलिए फूल गई हूँ। किसका प्यार ज्यादा मिला, सास ससुर का या हस्बैंड सबका का? नहीं, मेरी फैमिली में सब अच्छे हैं, सबका ही। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं? नहीं, मैं ही करती हूँ जो करती हूँ। कोई नहीं लग रहा देख के। किसी की हिम्मत नहीं है मेरे साथ करने की। आप मेरी वीडियोस में देखो, मैं ही करती हूँ सबसे ज्यादा झगड़ा। वे तो नहीं, आपकी वीडियो हरियाणा में देखते हैं, पंजाब में भी देखते हैं, यूपी हाँ में जी, भी हाँ देखते हैं, दिल्ली में भी देखते हैं। फैन बहुत ज्यादा, मिलना चाहते हैं, कहाँ मिले? लोकेशन बता दो, 24 घंटे वहाँ मिलेंगे। हम पानीपत में रहते हैं। कोई भी आए, लड़का लड़की? हाँ जी, लड़का या लड़की मिलने कोई भी आए? कोई भी आए। कोई भी आए बट बता के आए। कईयों को दिक्कत होती है ना, हम लड़कों से नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, देखो जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, जो हमें पसंद कर रहे हैं, लड़का लड़की, अंकल आंटी, छोटे बच्चे, भाई बहन, जो भी हैं, सबका मोस्ट वेलकम है। लेकिन जो भी आए बता के आए। मिलते तो रहते हो ना भैया, फैन के बाहर जाते हो फोटो के लिए? बहुत, जब भी बाहर जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, कहीं पे भी कोई ना कोई जरूर मिलता है हमें। बाहर तो घूमने जाते हैं, हर महीने जाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर महीने जाते हैं, जब मन करा तभी घूमने निकल गए। कहाँ तक गए हो? ज्यादा दूर होता है ना भाई, हम तो आउट ऑफ कंट्री गए हैं, चीजें नहीं, मैं तो गया हूँ एक बारी, ये तो नहीं गई अभी तक। शादी से पहले? नहीं, शादी के बाद। अच्छा, कौन सी कंट्री? ये ना पूछो बस। थाईलैंड। थाईलैंड आपको पता है? यही ये कंट्री है जो बंदा बता नहीं सकता। आप ये सोचो, शादी के बाद वाइफ ने परमिशन दे दी थाईलैंड जाने की। थाईलैंड जाने की। तो आप ये सोचो मेरा कितना बड़ा दिल है। और थाईलैंड का तो नाम ही ऐसे बदनाम है। नाम बदनाम है ना बहुत नहीं, ज्यादा। मुझे ट्रस्ट है मेरे पति पे बहुत। रियलिटी में भी आप पता गए, बदनाम सच में बदनाम है, वैसे वैसे रील रील में बदनाम है। नहीं, सच्ची में बदनाम है, और है भी वहाँ पे। है भी बदनाम है। है भी, कंट्री भी बदनाम है। वहाँ तो लोग सिर्फ कुछ ही मतलब 2-3 चीजों के लिए जाते हैं। हाँ, जो मर्जी लगा लो, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ। आप क्या करके आए फिर वहाँ पे? घूम के आए या बस सिर्फ? घूमने गए थे, घूम के आए थे। अगर साफ शब्दों में कहना कि मसाज के लिए जाते लोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वही आपकी जो रील भी 24 घंटे देखते हैं, वो लोग भी देखते हैं, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी आपकी? मेरी 42।
रियलिटी में हाँ लगते हाँ नहीं अभी 42 के हो गए। नहीं नहीं कितने 42 लगते हैं? ये हो गए 38 37। ओए होए, 38 तो 2-4 साल का तो फिर चल जाता है ये इतना तो तो। कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारे लिए। पहली बार किसी ने बोला। नहीं ऐसे नहीं बोलते, अभी भी कहीं ना कहीं बोल देते हैं। किसी को एज बताऊं तो पता नहीं चलता, मगर बस अब दाढ़ी सफ़ेद होगी, बाल सफ़ेद हो गए तो लोगों को बताना पड़ता है आप बुढ़े हो गए भाई, हम भी अब। वो कह रहा ना कलर करवा लिया करो, जरूरत ही नहीं है। नहीं कलर करवा भी लेंगे अब तो, अब जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल ही है। भगवान ने तो दे दी भाई, ठीक है दे दी। छेड़छाड़ मैं तो बल्कि ना भी करवा के खुश हूँ, ये जबरदस्ती करवा देती है वैसे। क्यों? इसको शौक है नहीं नहीं। वो करवाना इसलिए ना कि जरूरी थोड़ी है कि उम्र से पहले बुढ़ा दिखना है। देखो बेचारे लड़के होते हैं भैया, वो जैसे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे कपड़े पहनो कुछ भी करो, इनको कोई प्रॉब्लम। वाइफ को बहुत प्रॉब्लम होगी, मेरा वाइफ ऐसे कपड़े पहने, हस्बैंड अब बाल कलर कराए, ये चीजें कराए, ऐसे क्यों होता लेडीज को? तो हम इसलिए करते हैं ना कि हम तो अपडेट रहते हैं, कल को कोई ऐसे कह देगा भाई सारा पैसा तो अपने आप पे ही लगाया जा रही है, पति बेचारे की शक्ल ऐसे कर दी कंगालों जैसी, तो इसलिए हमें इनको भी अपडेट रखना पड़ता है। भैया बेचारे है मतलब 1 साल 3-4 लोग टी शर्ट में निकाल देंगे, ऐसे होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो जितने कपड़े मेरे आते हैं शायद इसके भी ना आते हो। जितने इंटरव्यू किए हैं ऐसा पहली बार कपल मिला कि भाई हस्बैंड के ज्यादा कपड़े वाइफ के कम आते हैं। नहीं एक्चुअली क्या है, ये मैं जाऊंगा मार्केट तो जाएगी, मेरा तो क्या ऑनलाइन मंगा लेते हैं। खर्चा आपका ज्यादा फिर तो। ऐसा कुछ नहीं है, खर्चे की कोई टेंशन नहीं। अनलिमिटेड है। हाँ अनलिमिटेड है। चल लाखों महीने में 2 लाख 5 नहीं लाख। इतना भी नहीं है, 1,00,000-5,00,000 मतलब ये ऐसे नीड्स है, जिस चीज़ की जरूरत है वो खर्चा होता ही है। वो आपकी फैमिली का खर्चा लगभग 30,000-40,000 रुपये है महीने का। नहीं इससे तो ज़्यादा ही है थोड़ा, 50,000 प्लस जो भी, हाँ 50 फिर वही लाख पे पहुंच जाएगा ना, आप कह रहे हो कि नहीं 50। ऐसे एक्चुअली क्या होता है, देखो जो नीड्स है वो पूरी करनी है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, तो वो तो लगेंगे ही लगेंगे पैसे उसके। तो अब ये कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि ये खर्चा आया हुआ उसको रोक लेंगे, वो रोकना कुछ नहीं। जो जरूरत है, जो चीज़ जरूरत है वो लेनी है, जिसकी जरूरत नहीं है चलो उसको रुक के ले सकते हैं, थोड़ा टाइम बाद ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैम आपकी कितनी होगी? 40। ऐसे पूछते ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। अरे नहीं पूछते भाई, लेडीज की गर्ल्स की एज नहीं पूछते, बताती है सीधे मुंह। बता, सबने बताई है। मैं भी बता रही हूँ 40। रियल बताइए, 1-2 साल ना कम ना, करके। अरे एक आधार कार्ड की है ये। ऐसे बोल रहे हो कम करके, मतलब लेडीज तो कम करके बताती है, बट मैं 40 बता रही हूँ। मैं लगती हूँ 40 की? हाँ हाय, ये आपको लगते नहीं, मैं लगती हूँ। वही होता है, मुझे लग रहा है जब फेस पे बता देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं 40 की नहीं हूँ, अभी हो ही नहीं हूँ, ऐसे मत हाँ, देखो यार। ठीक है 40 की तो है। ये भैया को पता, हाँ मुझे पता कि कितनी। नहीं अभी 40 मतलब 40 प्लस हुई है, 41 पहुंची नहीं है, तो अभी बीच में मिड में है ना। हाँ मतलब 40.5 की अगर हरियाणवी भाषा में कहूँ, हाँ, 40.5 40 आप जाने दो भैया को, मैं बताऊंगी आपको। आज तो भैया शाम का खाना कट है, बाहर खा के आना। तो नहीं ऐसी बात नहीं, खाना मिल जाएगा, माता बैठी है हमारी, माता बना देगी। हाँ, वाइफ तो नहीं बोल लेगी ना बेचारी, 2 दिन आज नहीं बोल रही आपके साथ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा बोलेगी, ज्यादा बोलेगी, कम नहीं बोलेगी, ज्यादा बोलेगी। ज्यादा सुनने को मिलेगा अगर कोई बात ऐसे मुझे बोल दी एज के बारे में, सुना के। कभी हुआ है सब एज को लेकर लड़ाई हुई हो? अभी तक तो नहीं हुई, आज होगी, अब होएगी। पहली बार। अभी तक किसी ने ऐसे डायरेक्टली पूछा नहीं आगे कितनी कितनी एज है, वो भी ऐसे दिखाने के, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए। स्टडी कितनी कर ली आपने? मेरी MBA। भी आपने बीए। आपकी ज्यादा है डिग्री, आपकी भैया कम है। हाँ कम है। और इंटेलिजेंट कौन आप दोनों में? ये इंटेलिजेंट है, ये भी है, देखो लेवल अलग अलग है। अब मेरा जो इंटेलिजेंसी है वो अलग टाइप की है, इनकी अलग टाइप। ये बिजनेस बीए मान के चलो ना, सिंपल बीए मान नहीं तो। नहीं, हमारे तो वैसे बीए है जी, बिल्कुल सिंपल वाली। दिमाग के मामले में बहुत तेज है, मैं चीजें बहुत सारी भूल जाती हूँ, बट मेरी जो काम है, मेरी कैटेगरी है, उसमें मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आपका एमबीए है ना? हाँ जी। एमबीए चाय वाला एक है ना वो? नहीं, मैं MBA हाउसवाइफ। अच्छा, कहीं होते ना किसी ने एमबीए करके चाय का बिजनेस कर नहीं, रहा है, मैं कोई MBA कुछ कर। हाउसवाइफ हूँ, आप ये कह सकते हो। चलो कानून सबूत मांगता है, सबूत के आधार पे देखते कौन इंटेलिजेंट। आपके 10th में कितने परसेंट थे? मेरे 10th में थे 65%। अबे आपके मेरे 60 होंगे, या भी याद नहीं है, बहुत साल हो गए। कितने साल की बात हो गया? 42 हो गया तो मान के चलो कम से कम 25-26 साल। नहीं 25-26 क्यों, 30 के आसपास। हाँ 30 के नियर वो। उसी टाइम पे मतलब 15 से। पढ़ाई में हम थे अंगूठा छापी, मतलब पॉइंटों पे पास होने वाले बंदे। अच्छा कि हाँ, मतलब बस पढ़ना है और अपना पेपर देना है और काम चलाना है। अगर 27 नंबर से पास है तो 41 ही आएंगे। नहीं ऐसा नहीं, 40 वाले 50 आ गए, किसी में 60 आ गए, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा आ गए, किसी में कम आ गए। क्लास का टॉपर नहीं थे कि फर्स्ट आना तो आना है। टॉपर ही हम बैक बेंचर थे। मैम आप भी सेम? नहीं, मैं भी सेम 65% ही थे। और 12th में? 12th में मेरे थे 85। मतलब 12th में ज्यादा हो गए थे क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ऐसे चूज किए थे जिसमें परसेंटेज अच्छी बन जाए, आर्ट ताकि थी? आगे मुझे एडमिशन अच्छा मिल जाए। आर्ट थी हाँ, ना आर्ट्स आपके? थे। वे आप पे आर्ट? हाँ हाँ बिल्कुल। और आपके कितने थे?
बता तो रहा, याद नहीं है, इतने ही थे 60 60 इनके इतने ही थे, मैंने 55, देखे, मैंने हाँ, देखे देखिए, मार्कशीट्स इससे वगैरह सारे मैंने इसके देखी पास हुई है, पड़ी हुई इनने है। थे आज 61 भी या मार्क 60। शीट वो या गुमा दी कहीं पे? नहीं पड़ी तो होगी, ऐसे घुमाने की तो नहीं होती, पड़ी है कितने संभाल। टाइम पहले देखी थी आपने मार्क शीट? अभी देखी होगी साल एक पहले, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए होते हैं ना, तो फिर देखते ही रहते हैं, वो आ जाती है वो चीजें पुरानी याद, कोई फोटो मार्कशीट्स वगैरह आ जाती है। कानून के आधार पे भी आप पीछे हो, कह सकते हो, ज्यादा है ना, डिग्री भी उनकी बड़ी है और इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा हाँ, है। बिल्कुल इंटेलिजेंट है। और एक होती है ना समाज की नॉलेज, नॉर्मली वो किसको ज्यादा है कि किसके साथ इनको। कहाँ जाना है, किसके साथ बोलना है, क्या करना है। देखो मुझे भी है, क्योंकि मैंने ना शादी से पहले जॉब की हुई है, और मेरी जो जॉब रही है ना वो ऐसी रही है जहाँ पे सारे जेंट्स थे, अकेली मैं इकलौती। शादी के बाद? शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। किस चीज की जॉब थी आपकी? मेरी शादी से पहले थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही है, मैंने ऐसे नहीं की कहीं भी। हिसार में ओडीएम कॉलेज सुना होगा आपने, वहाँ मैं जॉब करती थी, फिर मैंने शिफ्ट करा लिया गुड़गांव में। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो इन्होंने मुझे कभी रोक टोक नहीं लगाई, तो यहाँ पे भी मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट था, मतलब इंस्टीट्यूट में या कॉलेज वगैरह में रही है। और मेरी जो सीटिंग होती थी ना वो 8-9 जेंट्स होते थे, मैं अकेली होती थी। तो जब आप इतने सारे लोगों में रहते हो ना, सबका माइंड अलग होता है कि कैसे माइंड का बंदा है, कैसे चीज़ें बोलता है, तो पता चल जाता है भाई अब कैसे नॉलेज आने वाली है, कैसे बोलने वाला है, किस तरह की सोच रखेगा, मुझे कैसे जवाब देना है। तो उस चक्कर में मैं थोड़ी बोल्ड हूँ कि मुझे पता है कि मुझे इस बंदे की एक वर्डिंग पता चल जाती है कि भाई इसकी इंटेंशन कैसी है, गलत है या सही है। तो उस चीज़ की नॉलेज तो है, बाकी और चीज़ों में नॉलेज ही नहीं की ज़्यादा। ये आपने भी जॉब की थी कभी? नहीं, मैंने आज तक जॉब नहीं की थी। 42 साल में भी 6 महीने साल भर पानीपत में, क्यों कोई अलग सिटी में? नहीं। पूरी लाइफ में जॉब नहीं करी। फिर आपका बिजनेस? बस जो जब बिजनेस शुरू किया था, कॉलेज अभी कॉलेज में ही थे या फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिए थे, तो ये फ्री थे, सोचा क्या करना है। पापा ने कहा कि ऐसा काम कर ले कि तो कोई छोटा मोटा कोई हाथ का हुनर हो जाए। तो फिर हुनर की बात हुई तो मैंने कहा चलो, उस टाइम कंप्यूटर और मोबाइल एक ही 2 आइटम होती थी। शौक मोबाइल का था, मोबाइल का काम सीखने की, सीखा भी क्या ऐसा कि किसी की दुकान पर जाकर मैंने कंप्यूटर लगाया। उस टाइम डाउनलोडिंग चलती थी कभी किसी टाइम में, बस वहाँ लगाई, सीखा तो था नहीं वो, उससे बस नॉलेज थी, उससे चलाया। उसके बाद साल एक उनके पास रहे, उसके बाद अपनी जॉब कर 2005 की बात होगी तो? हाँ, इतने ही लगभग 20 साल तो कम से कम हो गया आपको। हाँ, 20 साल से ज़्यादा ही हो गए। हाँ, 20 लगा लो, 21 लगा लो, 22 लगा लो, नियर अबाउट यही। सिर्फ मोबाइल का ही करा स्टार्टिंग से? हाँ, शुरू से मोबाइल का। अच्छा, और आप तो सब कुछ आता है आपको, फोल्डर वगैरह सब कुछ करा लोगे? हाँ, वो फोल्डर वगैरह तो सब चेंज कर लेते हैं। मैम आपने जॉब की उस टाइम सैलरी कितने थे आपकी? आपने कब की? 2005 जब से ही मैंने बात पहली होगी? जॉब की थी ना तो मेरी 350 रुपये सैलरी थी। ऐसे उसी में ही? नहीं, मैं पहली जॉब बता रही हूँ, मेरी शादी से पहले। जब मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए तो मैं 3 महीने के लिए फ्री थी, क्योंकि रिजल्ट आता है। तब भी मैंने ना जॉब कर ली थी एक स्कूल में, हमारे वहाँ पे उस टाइम ना छोटे छोटे स्कूल होते थे। ये 2005 की आपकी बात होगी? हाँ, इतना ही होगा कुछ, क्योंकि हमारी एज में ना 1 साल का ही गैप है। तो मैंने जब पहली जॉब की ना 350 रुपये की थी और 1 महीने बाद ही छोड़ दी थी। वो इसलिए क्योंकि भाई मैं इतने के तो कपड़े प्रेस करके पहन के चली जाती थी। 350 में तो बंदा करेगा ही क्या? फिर मैं लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए की थी कि मैं बार बार बोलती थी मुझे जॉब करनी है, मम्मी कहती चल जाके कर ले, पता चल जाएगा तुझे दुनियादारी का। तो 350 रुपये, लेकिन जबकि मेरी मम्मी स्टिचिंग करते थे तो फिर मैंने मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प कराना शुरू कर दिया। फिर मैंने आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू की, फिर मैंने स्टडी के साथ साथ जॉब की। वहाँ मेरी पहली सैलरी थी 3000 रुपीज़। फिर ग्रो होते 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 थोड़ी सी तो ग्रो 3000 में भी लगता है कुछ हो जाएगा। हाँ, 3000 में कुछ हो जाएगा, लेकिन 350 बट लेकिन वो याद आती है पहली सैलरी। खुशी बहुत थी उसकी 350 की, लेकिन बाद में लगा भाई इतने के तो मैं कपड़े प्रेस करके डाल के चली गई। हमारे पास 1 रुपया होना वो भी अच्छा है। लेकिन पहली सैलरी की खुशी बहुत थी कि मेरे हाथ में मेरी अर्निंग आई है। और मैं थी भी क्या, 12th के एग्जाम ही दिए थे, फ्री टाइम पे थी, लेकिन उस टाइम पे 350 में भी बहुत कुछ आता था। और भी आपकी इनकम कितनी थी पहली जब शॉप की आपने? ऐसे तो हमारा काम के हिसाब से था 50 रुपए में, मतलब फर्स्ट डे जो किया था 50। नहीं, जो पहले आई थी आपको याद इनकम है? नहीं थी ना, एक्चुअली क्या था, बिजनेस हो गया एक तरह का। हाँ। तो किसी के पास मैंने कंप्यूटर अपना ही मतलब परचेज किया कंप्यूटर और उस पर लगाया था। तो महीने में पहले महीने लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये कमाए थे। ऑफिस तो अच्छी थी। 2-2.5 अच्छी हज़ार लगा तो मान के देखो, चलो। उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी थी वो। 2-2.5 हज़ार बहुत थे उस टाइम में। हाँ, उस टाइम बहुत अच्छे थे वो 2-2.5 हज़ार रुपये। और आज कितना मानते हैं? 2-2.5 हज़ार को, 3,000 को, 5,000 को, 10,000 को? अभी घर से निकलो, घर दुकान पे नहीं पहुंचते 5,000 खर्च हो जाते हैं। हाँ, अभी भेजना। अब तो ये शॉपिंग किराए भेजना 10,000 रुपये। मैं कर 10 क्या 50 भी लगा दो शॉपिंग गए में। भाई है। हाँ, वो तो है ही है। अब तो वो और हाईएस्ट कितनी थी आपकी उस टाइम पे? हाईएस्ट ऐसे कभी कभी अंदाजा ही Calculate ही नहीं नहीं की? कभी नहीं करी।
लगभग 20 साल में आपने कम से कम 10-15 करोड़ रुपए तो कमा ओ लिए। नहीं भाई, सब इतने नहीं कमाए। 15-20 करोड़ होते तो फिर अलग बात हो जाती, मतलब ठीक है। कमाई के होते हैं ना, बस उसकी नहीं कह रहा, सेविंग के नहीं, कमा तो लिए होंगे अपने खर्चे नहीं लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी मोटी इनकम भी नहीं थी, ठीक था रेगुलर। कभी 20,000 कमा लिए, कभी 30 कमा लिए, कभी 50 कमा लिए, जैसे काम के बिजनेस में तो यही होता है, कभी नफा कभी नुकसान। अब कितनी आपकी? लगभग 20-25 क्या लाख या हजार? हजार। नहीं है, ठीक है अभी भी। मैम आपकी सोशल मीडिया से आपकी भी अच्छी है। हाँ जी, अभी अच्छी हो गई है, ठीक हो गई है। ये आज के काल होता है ना भी, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, मान के चलो किसी को कोई ना कोई पसंद जरूर होता है। आप कॉलेज में गए हो, आपको थी कोई उस टाइम पे होता है ना कि हाँ वो लड़की अच्छी थी, या आपकी कोई फ्रेंड हो जिसके साथ हर बातें शेयर करते नहीं, हो, हम याद आती कोई? नहीं, ऐसा था ही नहीं। हम सिर्फ बॉयज वाले उसमें जाते थे। अच्छा, लड़का लड़का हुआ था। हाँ, नहीं कॉलेज तो क्वाइट था, क्योंकि हम आर्ट्स में थे तो आर्ट्स वालों को वैसे ही वो अलग, उनके सेक्शन ही अलग होते थे। चक्कर ये था। कोई पसंद नहीं करता अंदर वो। हाँ, ये समझ लो ऐसे ही था। हाँ, फिर कोई नहीं, कॉलेज में गए उस टाइम पे भी नहीं थी कोई? ना, कोई नहीं थी। एक यार दोस्त तो ऐसे होते हैं ना कि वो लड़की देख वो सुंदर है, ऐसे थे? वो तो सब चलता था, उसमें तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं पता है मैं आपको को थी कोई भैया को उस टाइम पे? सच बताना, झूठ मत बोलना। नहीं थी, मैं बताती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको रियलिटी। इनकी तरफ से नहीं थी, लेकिन उसकी तरफ से थी। मेरी शादी हुई, मेरी शादी के बाद जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया ना, तो वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली। कहती है आप गगन की वाइफ हो? मैंने कहा हाँ जी। अरे वो तो मेरे फ्रेंड है। मैंने कहा तो ठीक है, फ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती है आपको बुरा नहीं लगा? मैंने कहा नहीं, मुझे क्यों लगेगा भैया, मैं तो वैसे ही बोल दूँ क्योंकि मैं जॉब करके आई हूँ और मुझे पता है फ्रेंड क्या है। तो कहती है नहीं, मैं ना और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। अच्छा, पोल पट्टी वहीं पे खुल गई। नहीं, नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ था ही नहीं। बाद में फिर वो ना मेरी स्टूडेंट थी, जहाँ मैं जॉब गई थी ना वहाँ पे वो स्टूडेंट थी, और एज ए टीचर मैं वहाँ गई थी। तो उसने मुझे बोला, फिर बाद में मुझे पता चला, मैंने घर आके इनसे पूछा, ऐसे इनडायरेक्टली पूछा, तो कहता है ऐसी कोई बात नहीं थी, तू चाहे मेरी कोई भी चाहे इंक्वायरी निकलवा ले, कोई भी बात नहीं थी। लेकिन उस लड़की ने बाद में एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट डे फिर जाके मैंने उससे पूछा, इनडायरेक्टली 1-2 जनों से पता करा, तो कहते नहीं, इनकी तरफ से कोई बात नहीं थी, लेकिन वो पसंद करती थी। बेचारे का दिल तोड़ दिया भाई आपने उस टाइम पे। नहीं, मैं शुरू से ऐसे रखा ही नहीं कभी। लड़कों में रहे, यारी दोस्ती में रहे, वो घूमते फिरते मस्ती करते थे, मतलब ये कभी इन चक्करों में हम कभी पड़े नहीं। और वो उम्र भी ऐसी थी कि उन दिनों में ये चीजें होती नहीं, जो जैसे आज हो आजकल गया। ज्यादा है इस चीज का वो, मगर उस टाइम नहीं होता था। मतलब कितना बदल गया आज का टाइम और उस टाइम पर? बहुत जैसे फर्क है, बहुत फर्क। जैसे आज होता है भाई, लड़कियां कुछ भी पहने घूम रही, कोई दिक्कत नहीं। पहनने के लिए तो अभी हम किसी को नहीं मना कर सकते, वो उनकी सोच है, वो कुछ भी पहने। इतना फ्रैंकली माहौल नहीं था उस टाइम पे। हाँ, बहुत फर्क है। उस टाइम देखो 20-25 साल हो गए इस बात को। ना ही कोई आईफोन का, इन चीजों का जमाना था उस टाइम पे तो। फोन तो कीपैड आते थे। हाँ, जब हमने काम शुरू किया तो कीपैड शुरू हुआ था। कई साल तो कीपैड ही थे। उसके बाद जब शुरू हुए कलर्ड फ़ोन शुरू हुए, पहले नॉर्मल थे, फिर कलर्ड हुए, फिर उसके बाद मल्टीमीडिया फ़ोन शुरू हुए। अगर आज के टाइम पे होते ना फिर तो कुछ ना कुछ हो जाता है। वो तो देखो टाइम बताता है क्या होता है क्या नहीं होता। तो टाइम के हिसाब से सबको चेंज भी होता है, और अब हो भी रहा है। फिर आप चेंज हुए शादी के बाद? नहीं, मैं वैसे भी आज भी वैसे हूँ जैसे शादी से पहले था या शादी के बाद। फिर तो मैम ही जो कुछ है भाई, शादी के बाद जो भी है यही है। ना कोई आई मन में भाई यार काश इस लड़की की शादी हो जाए, नहीं, शादी के ऐसा- बाद मन में आया कभी किसी को देख लिया? ना, ऐसा कुछ नहीं। मैम आपको था, आप कॉलेज में भी गए हो, जॉब भी करते साथ में, कई होते ना जो साथ में जॉब कर रहे हैं, प्रपोज कर देते हैं कि हम शादी कर ऐसे लेते थे, हुआ था? बहुत सारे थे। लेकिन ऐसा क्योंकि ना मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी ना, तो बहुत ही हम सिंपल थे, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी इशू था, तो इस तरफ माइंड नहीं गया, क्योंकि माइंड क्या था, सिर्फ अर्निंग पे। और अपनी फैमिली फ्रेंड्स तो थे, देखो इतने ज्यादा वो फ्रैंक माहौल वाले भी नहीं थे, क्योंकि हमारे घर का वैसा माहौल नहीं था, तो हमने उस तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं। जब जॉब करने लगे, थोड़ी थोड़ी नॉलेज आने लगी, तो भी ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ज्यादा जबरदस्ती की हो, किसी ने कहा शादी करेंगे, मैं पसंद करता हूँ ये चीजें। ऐसे तो देखो सामने वाला करता रहे, लेकिन इस साइड से तो कुछ भी नहीं था। शरीफ ही थे आप तो। नहीं, शरीफ तो मैं नहीं कह सकती, मैं शरीफ नहीं हूँ किसी को बिल्कुल पता भी भी। नहीं उस टाइम पे एकदम खोया उस लड़की को ये हाँ, मैं गालियाँ बहुत देती थी, बहुत गालियाँ। क्या, मुझे पहले हरियाणवी लैंग्वेज आती थी, तो आप ये सोचो हरियाणवी कितनी बोल्ड लैंग्वेज है। आप किसी को नॉर्मली बोल दोगे हाँ भाई क्या कर है, तो ये भी एक तरह से धमका रहे हो, तो वो उस चीज का फायदा बहुत उठाया। कितने लड़कों को फिर आप दम खोया, गालियां दी ऐसे? एक्चुअली पता है क्या, मेरी क्या आदत थी कि मेरी फ्रेंड को भी कोई छेड़ रहा तो मैं घुस जाती थी बीच में। दबंग थे? हाँ, ये रही थी। अब भी ऐसे ही कर देते हो? अभी भी मैं ऐसे डरती नहीं हूँ किसी से। अभी ऐसे भी नहीं? नहीं तो लगे ये देख के। डरती इनसे तो बिल्कुल भी नहीं, इनको डराना भी नहीं आता। लगते नहीं बेचारे। तो देख लो
कितना फिर भी मैं इतने होना शरीफ लग रहे बेचारे को, होता है इनको ना। इनको डांटना भी नहीं आता। आप मेरे बेटे को बोलोगे इनको डांट दो तो हंस हंस के डांटेंगे। स्माइल के साथ कौन डांटता है? हरियाणा में कहावत है ना, गऊ जैसे शरीफ है, गाय जैसे बेचारे। हाँ ये है, मेरे पे कहावत नहीं आती कि गाय जैसी वाइफ है। आप तो शेर नहीं जैसी। हाँ क्योंकि मैंने उल्टा हो गया ना। इतनी सारी चीजें सरवाइव किया ना, तो मैं शेरनी बन गई हूँ। बच के रहना भैया, नहीं बच के नहीं, ठीक है। अब तो जब ठीक है, अब तो ठीक है। कभी कहता शेरनी टाइम गाय के को, हिसाब से माहौल चेंज होता है, वैसे ही चेंज हो गया बस धीरे धीरे। कई शेरनी गाय को खा ना जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं और है। शादी को कितने टाइम हो गया आप दोनों की को? 15 साल हो गए हमें अभी। 2010 में हुई थी। 10 में। लव मैरिज थी आपकी, अरेंज मैरिज थी? ये लव कम अरेंज। लव का मतलब लव कैसे हुआ था? शादी से पहले था? नहीं लव हुआ नहीं था, लव कम अरेंज ही है ना। तो पहली बार में जब इन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला तो मैंने भी बोल दिया, और इनकी साइड से कि भाई हमारे पास टाइम पास करने का टाइम नहीं है, शादी करनी है तो बोल, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं तेरे को मिलने आ रहा हूँ। शादी से पहले बात हुई थी आपकी? हाँ एक बार हुई थी हमारी एक बात, बारी। तो दूसरी बार सीधा शादी के लिए। ना ही तो उस टाइम पे इंस्टा था, फेसबुक नहीं था, फिर किस समय था ना, क्यों नहीं था? और भी बहुत सारे थे tools, अच्छा, बहुत सारे कौन थे। सा था उस टाइम पे? और कुछ और कुछ आज भी सर्च करना आप उसको। नहीं, बंद हो गया वो तो कई साल। बंद हो गया, लेकिन गूगल पे इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ना और उसकी। कुछ मतलब के मतलब वो किस भी चीज का इसी था की वो? तरह इंस्टाग्राम की तरह था। अच्छा, वहाँ पे मिले कैसी आईडी मिली? वहाँ पे तो लाखों करोड़ ऐसे आईडी। ही रैंडमली कोई वैसे मिल ही गई। बात मैं भी होगी। जॉब करती थी, वहाँ बैठी थी ऐसे फ्री टाइम पे, इनका हेलो आया, मैंने हेलो कर दिया। निशा नाम से आपकी यही थी? हाँ निशा के नाम से ही थी। ऐसे कुछ आईडी वाईडी छुपाई नहीं। फिर इन्होंने ऐसे थोड़ी बहुत नॉर्मली चैट शूट की, फिर मैंने इनको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर 1 साल बाद इन्होंने दोबारा करी, फिर मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो 1 साल के बाद तक कोई चैट नहीं की भी आपने? नहीं की थी। हम ऐसे ऐसे थे, नॉर्मली हाय हेलो वाली करी, मैंने रिजेक्ट कर दिया प्रोफाइल देखी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती थी इस टाइम, ऐसी चीजें ना माइंड में थी नहीं। और फिर 1 साल बाद फिर ऐसे इनकी आई दोबारा, थोड़ा सा ठीक ठाक से लग रहे थे। फोटो, प्रोफाइल फोटो थी? हाँ फिर मैंने एक्सेप्ट कर ली। फिर थोड़ी सी चैट हुई, हेलो कैसे हो, हाउ आर यू, ये वो फ्रेंड। जब लगा कि थोड़ी सी आगे बात बढ़ रही है तो उन्होंने बोला भाई टाइम पास वाला कोई सिस्टम नहीं है मेरा, अगर आपके घर पे शादी के लिए देख रहे हैं तो मैं बात करूंगा आगे, और नहीं तो हम यहीं स्टॉप करते एक हैं। दिन में ऐसा बोल दिया? नहीं जब बात होगी थोड़े जब दिन काफी बाद, 10-12 दिन बाद। लगातार बात हुई है जी फ्रेंड? हाँ मतलब ज्यादा इतनी वो मतलब वाली फालतू की, ऐसा नहीं कि आप सारा दिन लगे हुए हैं या कुछ नहीं। वो वाली नहीं खा थी। लिया। हाँ, ना, ऐसा वो कोई प्यार चक्कर नहीं। मोहब्बत कसमें वादे वाला कोई सिस्टम नहीं था। एक मतलब होता है ना जेन्युइन बंदा, वो वाली चीजें थी। मतलब प्यार था, सीधा सिंपल प्यार था, प्यार ऐसे भी नहीं नहीं कह सकते। देखो अगर वो घर पे ढूंढ रहे हैं, आप किसी को ऐसे फिर होप में छोड़ दोगे या मैं छोड़ दूंगी तो वो गलत चीज हो जाएगी ना। तो उम्मीद ही तब जगाओ जब आपको लग रहा हो कि सामने से पॉजिटिव चीजें होंगी। तो वो चीज इनकी अच्छी थी। था। आपने आकर दी भैया ने बोला कि ऐसा नहीं हो गया भाई? नहीं मैंने हाँ नहीं की, इसके पीछे भी स्टोरी है। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। एक्चुअली क्या हुआ आपको बता रही हूँ बस। मुझे नहीं, सबको बता रही हूँ। सब चलो अब तो बता रहे हैं, हमारी अच्छी निभ रही है तो माता रानी की कृपा से। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है कि इन्होंने मुझे पहली बार बोला ना कि मैंने अपनी मम्मी से बात की है, आप अपने घर पे बात कर लो। लेकिन हमारे घर पे क्या था कि अभी मेरी शादी के लिए कोई रिश्ता देख नहीं रहे थे। हम लोग थोड़ा सा भी फाइनेंशियली भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो शादी के लिए प्रिपेयर थे नहीं। तो मुझे लगा कि ऐसे ही टाइम पास कर रहा लड़का, क्योंकि ऐसे बहुत करते थे इस टाइम पे, ऐसे लड़के बहुत करते हैं, भाई मैं तो शादी करूंगा ये करूंगा। मैंने कहा ऐसे ही बोल रहा छोड़। अगले दिन उन्होंने अपनी मम्मी से बात कराई। अब मम्मी की आवाज़ मुझे लगी लड़कियों जैसी, मुझे लगा अपनी कोई फ्रेंड से बात करा रहा है, मुझे ले रहा है भाई। मैंने कोई बात नहीं की घर पे। उससे अगले दिन उन्होंने पूछा कि आपने मम्मी से बात की? मैंने कहा सच्ची में आपकी मम्मी थी, आप मेरे तो पीछे ही पड़ गए हो। तो कहते हैं यार आपको मैं टाइम पास करने वाला लग रहा हूँ क्या? सीधी सी बात है, मुझे शादी करनी तो है। प्रपोज का कोई चक्कर नहीं था? ना प्रपोज कुछ नहीं। कहते सीधा मुझे शादी करनी है, अगर करनी है तो आगे बात बढ़ाएं, नहीं तो देखो हम यहीं स्टॉप कर देते हैं। फिर मैंने डरते डरते जाके अपनी मम्मी को ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे एक लड़का है। तो मेरी मम्मी बोली कि मैं तो सोच रही थी कि कोई नौकरी वोकरी मिल जाए, नौकरी वाला, पर तू कहाँ दुकानदार के उसे घुस रही है। एक माइंड में ये चीज आई। मैं दुकानदार है। दुकानदार हाँ, आदमी ना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा हो जाता है एक उनकी थोड़ा सा था कि चल तू भी जॉब करती है, दोनों जॉब करोगे, सेटल हो जाएगी लाइफ। और मैंने ना अपनी शादी के लिए कभी ये कोई प्लान नहीं किया था कि लड़का ऐसा होना चाहिए, फैमिली ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं सोचा था कभी भी। सिर्फ भगवान को ये बोलती थी कि जो देना अच्छा देना। तो मैंने ये सोचा था। फिर मैंने डरते डरते बोला, मम्मी ने भी चलो कहते चलो देखते हैं। फिर मम्मी ने अकेले इनको बुलाया, देखा। फिर मुझे थे आपकी मम्मी का बुटीक था, मतलब सिलाई करते थे। तो इनको देखा और इनको देखने के बाद कहती लड़का हेल्दी है। ये सेहत थी भैया उस टाइम पे? नहीं कम ठीक थी थी, मतलब जिम वगैरह मैं बहुत पतली थी ना, मेरे अकॉर्डिंग ठीक थी। हाँ, या जिम वगैरह करते थे आप? ना जिम नहीं करते थे।
तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक थी। मैं बहुत ज्यादा स्लिम थी, बहुत ज्यादा। आप इस हाल गए भैया फिर मिलने सीधा? नहीं, हिसार नहीं, गुड़गांव हो गए थे हम शिफ्ट। अच्छा, मम्मी भी गुड़गांव है। हाँ, फिर मैं ये मुझे मिलने आए और मैं मम्मी को लेके साथ चली गई। थोड़ी सी बात बूत हुई फैमिली के बारे में, सब कुछ ऐसे। तो मम्मी को वैसे ठीक लगे नेचर वाइज सब कुछ। फिर मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है हम फैमिली देख के आते हैं। फिर फैमिली देखने आई, मम्मी और पापा आए। तो मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, घर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फैमिली भी ठीक लग रही है, 2 बहुएं हैं वो अच्छे से निभा रही हैं, तीसरी भी निभा लेगी। बेहतर। आंटी हरियाणा से ही है ना? हाँ, हरियाणा में तो ऐसा होता है ना भी, अगर कोई मैंने कहा चलो लड़की ने देखना है, उनको लव मैरिज है, क्यों हमारी छोरी तो बात कर रहा है, ये चीज कर रहा है, ऐसी नहीं होती? इतनी बात हुई नहीं ना हमारी। उस ज्यादा चीज़ के फालतू लिए बात इतनी भी नहीं हुई, ज्यादा फालतू टाइम भी हमने वो नहीं, चीजें ये की भी नहीं कि बहुत लंबी टाइम हो गया, 2 साल 5 साल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं डरे आप? सीधा बिक गए? आपकी मतलब? सास से डरे चले गए नहीं? सीधा। नहीं, डरना क्या था? ये यार दोस्त को लेके गई? नहीं, अकेले अकेला अकेले। था। ऐसा कि पिटवा ना दे भाई, यार तो मैंने नहीं, खैर नहीं, ऐसा वो कुछ था ही नहीं कि पिटवा दे, कोई दिक्कत नहीं थी। जाते पैरों में हाथ लगाया होगा आपने तो? लगाया या था। दूर खड़े थे? देखो वो तो चलो रिश्ता जुड़ना था, नहीं भी तो कोई बड़ा होता तो रिस्पेक्ट तो करनी पड़ती है ना। पूरे संस्कारी बन गया आप वहाँ पे तो। नहीं, वैसे भी संस्कारी हैं। संस्कारी वैसे कौन इस सा हमने मामले में- गुंडागर्दी कर रखी है? नहीं, वैसे भी सच्ची में बहुत उस मामले में मेरे से ज्यादा रहते Better हैं आपसे? हाँ, बेटर है। मैं थोड़ी उटपटांग चीजें करने में, थोड़े बोल्ड होने में, उल्टे जवाब देने में मैं ज्यादा रहती हूँ। ये वो उस मामले में ठीक है। गाय है बेचारे ये तो। गाय है। आपने मम्मी को बोला? मम्मी ने बोला नहीं कि कैसी लड़की है, क्या पता हमारी कास्ट की हो या ना हो, ये चीजें नहीं? नहीं, वो ये पता चीज चल गया पहले था ही ना। पूछ ली थी ना। आपने तो कुंडली मिला ली थी 36 के 36 नहीं 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 नहीं, ऐसा कुंडली कुंडली तो एक्चुअली बात की बात थी। मैं बताती हूँ हमारे में क्या होता है कि जैसे हमारे जो गुरुजी है ना और इनके जो गुरुजी हैं, जो गुरुजी हैं वो बाई चांस पहले बात करी ना तो सेम हो गए। तो ये भी हो जाता है कि गुरु भाई गुरु बहन के बच्चे हैं, इस टाइप का हो जाता है ना। जो मेन गुरु है कि थोड़ा सा अच्छी वो निकल जाती है, वाइब निकल आती है। तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी यही होता है कि घर बार देखने के बाद थोड़ा सा इनको लगा था, इनकी फैमिली को, कि थोड़ा घर नीचा है, और हमें लगा था कि थोड़ा घर ऊंचा है, कि कहीं कल को बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कभी कोई डिमांड ना करे। बट टच वुड कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फैमिली बहुत अच्छी है, मम्मी पापा ने बहुत प्यार दिया है। पापा ने तो इतना प्यार दिया ना, मैं इतना डांट लेती हूँ उनको, वो बेचारे तब भी कुछ नहीं बोलते। आप इनकी बात कर रहे हो। ससुर को डांटना इन द सेंस जैसे बात करते हैं कि ये लाड नहीं करना, लाड आप- बोल सकते हो, लाड। लाड में किसी और की हिम्मत नहीं है कि कोई उनको डांटेगा आके या कुछ है, मतलब डांटती नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हिम्मत जैसे कोई नहीं है काम कर रहे हैं, मना कर हाँ, दिया नहीं, ये नहीं करना आज, तो मैं चिल्ला वो बताओ। दूंगी। हाँ, और ये वो काम। कभी ऐसा कुछ नहीं कहते कि तू क्यों चिल्ला रही है, मतलब बेटी की तरह बहुत जैसे सब बेटी अच्छे का हक हैं। होता है ना, वैसे पंजाबी हो आप तो? हाँ, एक तो पंजाब के पंजाबी होते हैं, हरियाणा पंजाबी होते हैं, सेम होते हैं दोनों? देखो वैसे बाय कास्ट हो गया ना जैसे, अच्छा, तो हम पंजाबी हैं। एक तो होते हैं सरदार, हाँ, हम सरदार नहीं है, अच्छा अच्छा नॉर्मल पंजाबी है। अच्छा, ये पहली बार सुना नॉर्मल पंजाबी, मुझे तो पता नहीं था। नॉर्मल पंजाबी अरोड़ा खत्री बोल सकते हो, अरोड़ा वो सब खत्री होते हैं ना समझ जो। जाएंगे। अच्छा, इतना तो भैया पता नहीं मुझे, आपको नहीं पता पंजाबी होगा। और इतना पता है। अरोड़ा खत्री बोल सकते हो आप, वो हैं हम। प्रॉपर पंजाबी बोलो जैसे पंजाब में बोलते वैसे? अभी तो देखो, पहले तो मैं पंजाबी हरियाणवी सब बोल लेती थी। अब मैं घर के मोल में सिर्फ हिंदी पे रह गई हूँ, या फिर मेरे को छोटी मोटी वो जो मिक्स वाली आती है मुल्तानी, जिसके कारण मेरा थोड़ा सा नाम है। पढ़ लेते हो पंजाबी? नहीं, मैं पढ़ नहीं सकती, मम्मी पढ़ लेते हैं। ना पढ़ सकते भैया? ना ना, नहीं लिख भी नहीं सकते फिर? जब पढ़ ही नहीं सकते तो लिखेंगे कहाँ कि से? आपका नाम खुद का लिखना सीख नहीं, लिया नहीं, अभी चीज? ना ना ना, इतना सीखे भी नहीं नहीं। है हमारे जैसे स्कूल में था ही नहीं। लैंग्वेज हमने जैसे चूज कुछ ही नहीं स्कूलों की। में सिखाते हैं पंजाबी, आज भी कई स्कूलों में पंजाबी की क्लास लगती है, हमारे हम लिए था ही नॉर्मली पंजाबी बोल लेते हैं बस, थोड़ी बहुत नहीं। ऐसे हाँ, वीडियो थोड़ी बहुत होती है। जैसे थोड़ी बहुत लगा लो, जैसे जैसे ये आप बोलोगे तो आपको रिप्लाई तो कर देंगे रिप्लाई हम पंजाबी में, पंजाबी आप में। हरियाणवी बोलोगे तो आपको हरियाणवी में रिप्लाई आ जाएगा। हाँ, जैसा ऐसा है। देश वैसा भी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है हमारा। फिर आपको देखने अच्छे सेटल होगा, दोनों फैमिली मान गई कि हाँ भाई शादी करेंगे? हाँ, मान गए थे। कितने टाइम बाद हुई आपकी लगातार? 6 महीने जैसे? बाद। 6 महीने बाद फैमिली को बता दिया? नहीं नहीं, हमारी बात होने के 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई थी। अच्छा, मतलब 6 महीने का गैप था शादी में। जैसे जैसे अभी देखने मार्च में आए, हमारा वो हुआ था और सितंबर में हमारी शादी हुई थी। क्या ऐसे ना वैसे टाइम में लड़ाई हुई आपकी? लड़ाई झगड़े, नहीं। ब्लॉक करना, ये चीजें ना करना? ना ना ना, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं। जब पता है सामने से तब होता है जो लोग टाइम पास के चक्कर में रहते हैं। हमारा टाइम पास वाला सिस्टम ही नहीं था ना। तो हमारा तो सीधा इन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया, हम लोग रेडी नहीं थे, लेकिन फिर भी मम्मी को लगा चलो यार रिश्ता सामने से चल के आ रहा है, अच्छा है, लड़का खाता पीता नहीं है, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, कोई ऐब नहीं है।
2010 की बात है ना ये? हाँ जी 2010 ये उस टाइम का प्यार था भैया, कह सकते हो सच्चा प्यार होता था लोगों को। और आएगा 2025 का प्यार है, वो ना पूछो। इस प्यार को क्या बोले? वो मत पूछो। इस प्यार को क्या नाम दूं, ये कोई नाम ही नहीं सुबह होता। सुबह 7 जा रहेंगे, दोपहर को लड़ रहे होंगे, शाम को ब्रेकअप, ब्रेकअप हो जाएगा, सुबह किसी और के साथ, अगले दिन किसी और के साथ। ये चला, लड़के भी ऐसे हो गए, लड़कियां भी, दोनों ऐसे। दोनों ही ऐसे हैं आज की डेट में। उस टाइम में ऐसा नहीं था ना, एक थी था जो होता था उस टाइम पे। ये हमारे टाइम तो चलो जो भी था, आजकल तो बहुत ज्यादा ही खराब है। पहले वाली लव मैरिज फिर भी टिकी हुई है, बट आजकल वाली लव मैरिज भी नहीं टिक रही है। अरेंज तो छोड़ो, लव भी नहीं टिक रही है। सब बहुत दिक्कतें चल रही है। सोचते हो भी हाँ अच्छा टाइम था हमारे वाला, तो आज तो क्या हो गया। नहीं देखो, जिसका निभनी है ना, तो वो 100 झगड़े भी होंगे, 100 मन मुटाव भी होंगे, निभ जाएगी। जिसकी नहीं निभनी तो नहीं निभनी। आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ना लाइफ में शादी के बाद भी? शुरू छोटे मोटे शुरू में जो होती है, जैसा कि मैं तो चली जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगा। ना, ना, ऐसा ऐसा- नहीं ऐसी हुआ, नहीं लड़ाई यही नहीं। की रहूंगी। बात करते तो उस टाइम पे क्या थे, अब क्या हो गए, मेरी सारी ऐसा मानते हुआ थे, ही मानते ही नहीं। क्योंकि ऐसी इन्होंने लड़ाई तो कभी मुझे नहीं हुई। हर जगह पे सपोर्ट किया, हर जगह पे। चाहे मुझे जॉब करनी है, चाहे मुझे कुछ भी करना है, पहनने के लिए हर जगह पे सपोर्ट किया। तो लड़ाई झगड़े वाली तो कोई बात है ही नहीं। चाहे शॉर्ट पहनो चाहे जींस पहनो, शॉर्ट तो देखो मैं खुद नहीं पहनती हूँ, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग मैं सब काम करती हूँ। बट जैसे जीन्स वगैरह पहननी है तो इन्होंने मुझे कभी नहीं रोका टोका, कभी भी कहीं आने जाने से ट्रस्ट पूरा रहा है मुझे इन पे, इनको मुझ पे। तो ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। पूरा ट्रस्ट है भैया। बिल्कुल। जिंदगी में कभी शक नहीं हुआ एक दूसरे को नहीं, मेरे को तो कभी नहीं हुआ इन पे। कि थोड़ा बहुत ही बाहर जा रहे हैं शॉप पे, अगर कोई और पसंद आएगा शादी के बाद, फोन मुंह ही चेक करना तोड़ है, दूंगी चीजें मैं। कर फोन आते मुंह तोड़ दो। वैसे शक हुआ नहीं है ऐसा कुछ। भैया, मुंह बचा के रखना। नहीं ऐसा कुछ नहीं। कब टूटेगा भैया फिर मुंह, कब फंसोगे? अब तो क्यों बिल्कुल फंसेंगे, भी- क्यों? अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब कहाँ कौन पसंद करेगा। नहीं हैंडसम है बेचारे। हैंडसम है, हैंडसम बच्चा बेचारे, बड़ा हो गया। हैंडसम भी बेचारे। और क्या? नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रस्ट मुझे पूरा है, अपने से ज्यादा ट्रस्ट मुझे अपने पति पे है। कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ, ये हाँ, गलत ये नहीं नहीं करेगी। गलत कर सकते, ये इतना ट्रस्ट मुझे है। वही आपको पूरा है। हाँ मेरी वाइफ बिल्कुल। जिंदगी में कुछ गलत नहीं करेगी, मेरा नाम कभी डुबाएगी नहीं। हाँ बिल्कुल ट्रस्ट है पूरा। ये ट्रस्ट कैसे होता है? मान के चलो कई हस्बैंड वाइफ को ही तो ऐसा होता है, फोन चेक कर लिया बार बार। फोन हमारे पासवर्ड दोनों के पास है। और जैसे आपका प्यार, आप कहीं पे भी जाओ, चाहे 10 दिन फैमिली के पास घूम के आओ, यार दोस्तों के पास चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थाईलैंड इसीलिए भेजा था, मुझे ट्रस्ट है। आप बताओ कोई वाइफ भेजती है? अगर पता हो, अगर कोई जानते हैं ना जेंट्स, तो झूठ बोल के जाते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, पूछते थाईलैंड है। मुझे पता था, बल्कि इन्होंने ये कहा था कि मेरे दोस्त थाईलैंड जा रहे हैं और किसी की टिकट कैंसिल हो गई थी। मैंने कहा तो आप नहीं, चले वो जाओ। तब गोवा गए थे। तब चलो गोवा गए थे, बट मैं खुद से भेजती हूँ कि जाओ, आप कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घूमो फिरो। फिर साथ में कब जा रहे हो आप घूमने विदेश में? विदेश तो अभी तो थोड़ा सा सोचा तो कुछ नहीं है, अभी तो इंडिया की बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। एक बेटा आप भी? हाँ एक ही बेटा। बेटी के लिए नहीं बोलते, एक बेटी भी होनी चाहिए, बेटा बेटी दो। नहीं यार अगर मान के चलो, अगर पहले बेटी हो जाती तो फिर बेटा तो जरूरी भी था। तो भी तब भी एक अपने ही। यही सोच रखा था। एक चाहे लड़का और लड़की। हाँ एक ही। क्यों? बस सोच थी। के पीछे एक रीजन और भी था कि मेरी ना जब मेरा बेटा 4 साल का था तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे। अब मेरे दोनों भाई बहन अनमैरिड थे, छोटे दोनों आपसे? मेरे से छोटे दोनों हैं। छोटे। तो मुझे बार बार वहाँ जाना पड़ता है, कोई भी दुख हो सुख हो, अनमैरिड थे, रिश्ता देखने के लिए। अगर मैं दूसरा बच्चा करती तो कहीं ना कहीं वो हो जाता ना कि रुकावट रहती है कि यार इसको कहाँ लेके जा रही है, ठंड लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ी थी घर पे, और भाई की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, रिश्ता देखना, मतलब कितने चक्कर लग जाते हैं, 100 दिक्कतें थी। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ सोचा नहीं। जब उनकी शादी हो गई और सब मैं कामों से फ्री हो गई, तब थोड़ा सा ही हो जाता कि अब बच्चा बड़ा हो गया। ऐसा मम्मी को कुछ। कितने साल हो गए आपकी को क्या? डेथ हुई मम्मी की? मेरी मम्मी की डेथ को हो गई 11 साल। और पापा आप क्या करते हैं? पापा की भी अभी 2 साल पहले डेथ हो गई है। जो गवर्नमेंट जॉब पे थे या बिजनेस नहीं, करते हैं? उनका अपना काम था और अभी उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी डेथ हो तो गई। आपके भाई बहन है दो? हाँ, भाई मैरिड है और बहन भी मैरिड है। बच्चे उनके भी? नहीं, बहन का नहीं है अभी, और भाई की गुड़िया है छोटी। अच्छी बनती है ना भाई से भी आना जाना सब बहुत कुछ? बहुत अच्छी। कहीं शहर में रहता है? नहीं नहीं, गुड़गांव। ऐसा गुड़गांव में रहता है? बहुत अच्छी। उसकी वाइफ बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छे से निभाती है। अभी ये होता है ना कि हमें कभी ऐसा लगे कि माँ नहीं है तो कोई कमी, तो टचवुड में बहुत अच्छे से निभाती है। माँ से भी ज्यादा कर देती है वो कई बार, कि कुछ देना लेना, त्योहार निभाना सब हमारे से करती छोटी है। है, हमसे बहुत एज में बल्कि हम तो छोटी है। खुद मना करते हैं कि मत करा कर, छोटे हो तुम हमारे से। नहीं फिर भी बहुत करती है, मतलब टचवुड की बहुत अच्छी भाभी आई है। आपकी अच्छी बनती भी है साले से? मेरी तो बहुत बढ़िया। एक दोस्त की तरह है कि आपसे छोटा तो ऐसे लगा भाई? नहीं, जब शादी से देखो तब बहुत वो था, शर्माता था, बात भी नहीं करता था।
मगर अब तो जैसे यारी दोस्ती होती है वैसे ही है समझो। वो चीज़ें सारे वाला कोई वो है ही नहीं। वो भी देखो ना खाता पीता है ना मैं खाता पीता हूँ, जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे और आ जाते जिंदगी हैं। में कभी नहीं किया स्मोकिंग करी और ड्रिंक करी लाइफ में? ड्रिंक जरूर की एक दो बारी, मगर स्मोकिंग कभी नहीं करी। अब तो कभी की नहीं आपने? क्या अब तक मतलब कितने साल हो गए जब की नहीं आपने ड्रिंक नहीं की है? ड्रिंक करे भी हो गए होंगे 3-4 साल। मतलब ऐसा नहीं कि शौक में, वो जैसे जाते हैं ना कहीं घूमने चले गए तो अच्छा, यार वैसे दोस्त- की है। हाँ वैसे ही, मतलब स्पेशल कभी नहीं करी। दोस्तों के साथ जाते हैं तो फन टाइम पे बस उनके वो साथ भी लेने के लिए, इतना साल कंपनी के लिए। कंपनी भी ऐसी लेनी है कि वो ना के बराबर हो। फन के लिए, फन के लिए। मैम आप तो गुरु उसमें कहाँ पे करते हो? गुड़गांव में जॉब करते थे? हाँ, गुड़गांव में। आप दिल्ली भी जाते होगे? दिल्ली की लड़कियां भी ऐसी है गुड़गांव की भी क्लब में जाती है चीजें नहीं, की? मैं आपने की दिल्ली कभी लाइफ नहीं में? जाती थी। गुड़गांव में तो थे ना, हाँ, कभी क्लब में गए हो ये एक चीजें? बार गई थी। ड्रिंक वगैरह जिंदगी नहीं, में? ड्रिंक ड्रुंक कुछ भी नहीं, इन चीजों का नहीं था। बस एक बार क्लब में जाने का शौक था, वो मैंने पूरी फैमिली में बता रखा है। लेकिन उस टाइम पे मैं घर पे झूठ बोल के गई थी। मैंने बोला ना मैं थोड़ी सी हूँ उटपटांग चीजें करने में, तो मैंने मम्मी को बोला मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं रात को उसके पीजी में रुकूंगी। हम गए थे वहां से क्लब, लेकिन मुझे बहुत बोरिंग लगा सच्ची में। मैं उस टाइप की थी नहीं, बट मुझे देखना था कि होता क्या है। 1 घंटे में हम वापस आ गए। एक्सपीरियंस करना था भाई कैसी चीजें। एक्सपीरियंस करना था, उसके बाद कभी नहीं गई। बहुत सिर्फ बुरा होता है। मतलब इंटरेस्टिंग नहीं, मुझे ऐसा लगा कुछ नहीं नहीं है। है, हर जगह क्लब अच्छा, का जो अपना माहौल लड़कियां है। उस टाइप की है ना, थोड़ा सा ज्यादा एंजॉय करने की, तो उनके लिए ठीक है। मतलब हम क्लब फैमिली वाले थे। एक्चुअली में क्लब ना उनके लिए जो पीते खाते हैं, सच्चाई तो ये है। हमें वो कोई हमारे जैसों के लिए है ही नहीं। हमारे को कोई ना डांस का शौक है और ना ही खाने पीने का, तो वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे नॉर्मल फैमिली के लिए हाँ, ये चीज। उनके लिए बिल्कुल है ही सिंपल नहीं फैमिली। आई फाई अगर पैसा ज्यादा तो आप क्लब में उड़ा के ये चीजें करो। पैसे की तो बात नहीं है, दुनिया ऐसी भी है जो पैसे नहीं भी है, लोग उधार मांग के भी क्लब जाते हैं। नहीं, पैसे के लिए तो वैसे भी लड़के भरते थे। हम अपने पैसों पे नहीं थे, अगर ऑफर बहुत मिल जाते थे ऐसे, लेकिन हमें ऐसा वो करना नहीं था ना। देखो, फैमिली की इज्जत सबसे पहले। सिर्फ एक बार एक्सपीरियंस करना था, उसके लिए मैं गई थी। वो मैंने इनको शादी के बाद बताया था कि मैं एक बार गई थी। या फिर आपने कहा सब दोनों चलते हैं, दोनों एक्सपीरियंस करेंगे कैसा? नहीं, कभी ये भी ऐसा अकेले अकेले गोवा में हुआ है पब में। क्लब में वो भी कैसीनो गए थे कैसीनो यार। वगैरह जो भी होते हैं। वहाँ पे क्लब में थोड़ी गए थे, कैसीनो वगैरह गए थे। और आपकी फैमिली में कौन कौन है भैया? मेरे 2 बड़े भाई, भाभी हो गए, बच्चे हो गए, मम्मी पापा। सिस्टर नहीं है आपकी? नहीं, सिस्टर नहीं है हमारी। 3 आपके क्या करते हो? गवर्नमेंट जॉब पे, खुद का बिजनेस उनका नहीं, भी? खुद का बिजनेस है। हमारे फादर का वो था, सरकारी जॉब थी। अब वो किस चीज में थे आपके डिपार्टमेंट में? फायर ब्रिगेड में, कमेटी में, नगर पालिका बोल सकते हैं। अब 2 भाई है, सबसे अच्छी बनती है? हाँ, सबसे बढ़िया। एक होता भी उससे नहीं बनती। ना बड़े ऐसा तो हमारे घर में तो हमारे घर में जब ऐसा भी कोई छोटा मोटा होगा तो सब इकट्ठे ही होगा हमारे घर में, जो भी होगा। मतलब ऐसा होता है आपकी पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, भाई एक ने डिसीजन ले लिया तो हाँ सारे माने उसी को। देखो, ऐसे अपने घर के लिए डिसीजन तो सब कोई अपने अपने लेते हैं, बट ये हो जाता है कि फिर भी सारे इकट्ठे हैं। अभी मम्मी पापा हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनका घर अलग है या हिस्से कर दिए, ऐसा कुछ एक नहीं जगह है। खाना खा लेते हो सारे? जब कोई फंक्शन वंक्शन होता है या मम्मी की एनिवर्सरी है या किसी का बर्थडे है, तो फिर सब एक साथ यहीं पे आते हैं। नहीं वैसे मान के चलो कोई आया ड्यूटी से, आपकी जेठानी बाहर गई यहाँ पे खा लिया हाँ, तो कोई? यही खा होता लेते है, हैं, यही वो तो हो होता है। जाता अगर भाभी कहीं मायके गए हुए हैं तो भैया यहीं खाना खाते हैं। अगर मैं कहीं जाऊँ, मम्मी कहीं जाए, तो ये ऊपर खाना खा लेंगे। ऐसा ऐसा रह रहा है, ऐसा जेठानी से अच्छी बनती है आपकी बहनों की तरह हो? ठीक। देखो, बहुत बहनों की तो बहुत लड़ाई होती है। बहनों की आजकल कहाँ बनती है, बट ठीक है, अच्छी, ठीक है। हाँ, हर दो प्रॉब्लम शेयर कर लेते हो जेठानी के देखो, साथ? ऐसी भी तो नहीं होती दरानी जेठानी वाला रिश्ता। बाकी इतनी बुरी नहीं है कि हम एक दूसरे के बाल खींचे। बाकी ठीक है, निभाने वाला हो जाता है कि हर तीज त्योहार पे हम लोग आपको साथ में दिखेंगे, हमारी वीडियोस में, रील्स में, सब ऐसा ठीक है। वो नहीं है, जरूरत से ज़्यादा दिखावा नहीं है, और इतना भी नहीं है कि हमारे बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहे हैं। ओके, सही है। ये कितना साल हो गए शादी को? 25 साल या 20 साल? 15 15 साल शादी की हो गई। एक आपको क्वेश्चन है मेरा, प्यार मतलब किस चीज़ से होता है? बंदे के नेचर से होता है, खूबसूरती से होता है, या नेचर से। आपको कैसा नेचर बस कैसे पसंद आया मैम का? क्योंकि आपने कभी देखी भी नहीं थी। किन बातों से पसंद आया आपको? जब दिल मिल जाता है ना, तो फिर अपने आप ही हो जाती है ये चीजें। अभी अच्छा है नेचर या बदल गया अब? नहीं, शुरू से ऐसी यार नेचर में तो ऐसी होती हुई, आपने कुछ भी कह दिया मान लिया, और शादी के बाद तो अपनी चलानी है। लेडीज का वो तो फितरत बदल ही नहीं सकती। वो वो तो बदल ही नहीं सकती। जो उसने जो कह दिया तो जो पत्थर की लकीर होती है। यहाँ जाना तो बाकी जाना ठीक ही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। हम कोई अगर कह दिया तो इसने कह दिया ओके, तो ठीक, मैंने कह दिया ओके, अगर मैंने कह दिया तो इसने कह दिया, बस। मैंने भी वाला प्यार नहीं था आपको, आई लव यू ना, स्टार्ट वो वाला, वो तो कभी भी नहीं। वो मर निब्बा जाऊंगा तेरे निब्बी बिना। वाला प्यार नहीं ऐसा था। तो कभी नहीं था। नहीं, कभी आई लव यू तो बोलते थे ना? नहीं, ऐसा भी कुछ शादी के बाद नहीं, पहले भी नहीं बोला?
पता नहीं, मुझे तो ये आज बोला तक बहुत याद ही नहीं होगा एक आधी बार ऐसी बात। अब शादी के बट बाद ऐसे ओवर दिखावा लग रहा था ना, ऐसा था ही नहीं हमारा वो शादी सिस्टम। के बाद तो बोला बोल ना देते हो ना। हाँ, बोल देते होंगे, अब तो बहुत आप तो बुढ़े मैं हो तो गए बुलवा लेती हूँ धक्के से। जबरदस्ती करते हो, बोल नहीं, बोल। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा जब मन आ रहा है मैं बोल देती हूँ, सामने से रिप्लाई आ जाता बूढ़े है। कहाँ हो गए, जिसे प्यार करती ना उसके लिए तो ऐसे भाई। तो मैं पता है क्या, मेरा नेचर थोड़ा अलग है, मैं खड़े खड़े भी बोल देती हूँ, मैं बेटे को बोल देती हूँ, वो भी बोल देता है चाहे आके। पूरी फैमिली खड़ी हो। नहीं ऐसे भी इतना भी नहीं है कि मैं लेकिन मैं पापा के सामने भी अच्छा भला मजाक कर लेती हूँ, इनके ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया और क्या कर रहे हो ये वो, बस तो पापा बेचारे देख के हंसते रहेंगे क्या कर बहू रही है। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पापा के साथ लड़ाई हुई आपके ससुर के साथ? रोज होती है नहीं ना, ऐसे 2 दिन नहीं बोले, 3 दिन ना नहीं। ना, ऐसा कुछ कि तूने नहीं मेरे को है। ऐसा ऐसे क्यों हमारे बोल- पापा है ही नहीं ना। कि पापा ने बोला बेटा मजाक मजाक मेरे को तूने बात गलत बोल दी? नहीं ऐसा कुछ, पापा तो बिल्कुल एक बार में बोलेंगे, दूसरी बार भूल जाएंगे। या आपकी सास ने बोला तो ससुर के साथ ज्यादा मत बोल रहा नहीं, मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो तो कहते तू ही बोला, अगर मेरे तो खुद कलेश हो जाते हैं। ज्यादा बोलते हो ना आप, है ना? हाँ। वो इतना ज्यादा बोलने वाली वाइफ आ जाए तो पूरी फैमिली खुश रहती है। नहीं ठीक है, बस तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ठीक है, अपना अपना नेचर हो जाता है। अब यूं नहीं है कि बैठी रहूंगी तो मुंह बना के ही बैठे रहना है, अब कोई ना कोई बोलता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब सारे एक साइड मुंह बना के बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे पता कैसे चलेगा आप फैमिली में रह रहे हो। एक शादी नहीं हुई थी उस टाइम की लाइफ थी, कब की कितनी आज़ादी छीन गई आपकी? एक उस टाइम तो मर्जी का काम कुछ भी करो, एक आज की लाइफ है। कोई अभी ना शादी से पहले फर्क पड़ा था ना अब फर्क पड़ा। अब मानते नहीं हो। नहीं मानती नहीं हो, मना ही नहीं करती, सबसे बड़ी बात ही है ना। कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, अगर मैंने कह दिया कि मैंने ये चीज़ करनी है तो कर लो, कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। अगर आप बाहर गए हो, मैंने कह दिया शॉप से मैं तो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जाओ। हाँ बिल्कुल, कभी रोकती नहीं। चाहे रात को 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ। पहली बात तो मेरी आदत ही नहीं है, सीधा सुबह जाना शॉप पे और रात को घर ही आना सीधा। ऐसा है ही नहीं कि घूमने फिरने वाला कोई ऐसी यारी दोस्ती भी नहीं डाली हुई कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, इसको बताएं। हाँ जाना है, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल गए हैं घूमने तो बता के जाना है, हाँ कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कभी मना ही नहीं किया इसने। मतलब मैम को लास्ट टाइम झूठ कर बोला था आपने? ऐसा कभी झूठ, ऐसे नौबत ही नहीं है कि झूठ बोलना पड़े। जिंदगी में एक बार भी नहीं? कभी बोला हो तो ये याद नहीं बोला होगा। नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि देखो जो चीज़ करना छुपा, मेरी आदत, मेरी शुरू से आदत यही है चाहे अच्छा कि काम जो करो, चाहे बुरा काम हाँ, करो। जो हो बता दो। मैम आपने कब बोला था भैया को लास्ट टाइम? ऐसे झूठ नहीं बोला, मतलब मैं तो कोई बात छुपा ही नहीं सकती सच्ची अपने पेट में। मेरी मायके की हो, यहाँ की हो या कुछ है, सबसे पहले इन्हीं को बताती हूँ, और कोई फ्रेंड नहीं है अच्छी मेरी, बात हो चाहे कोई बुरी चाहे बात हो। बुरी बात हो, सबसे पहले इन्हीं को बताती हूँ एक एक बात। चाहे इस बात में गुस्सा करें, लड़ाई करें, कुछ भी करें। ये गुस्सा तो करते ही नहीं है, इसलिए तो बता देती हूँ। गुस्से वाला तो पूरी नेचर ही लड़ाई है होती नहीं इनका। ना। हाँ, अंडरस्टैंडिंग है काफी ज्यादा अच्छी हमारी। वो तो आपके लग रहा है ना, देख के फैमिली के संस्कार पता लगा ना कैसे अच्छे हैं। नहीं हमारे में कभी ऐसा झगड़ा शुरू में इसलिए हो जाते थे कि एक दूसरे का थोड़ा सा नेचर नहीं पता था, और थोड़ा सा फैमिली की जॉइंट फैमिली थी, पता नहीं था किसका कैसे नेचर है, किसी ने छोटी सी कोई बात कह दी या कुछ है तो इनको बोल देती, तो फिर ये बोल देते ना कि कोई बात नहीं, हो जाएगा टाइम के हिसाब से थोड़ा सा। कभी ऐसा होता था मान के चलो आपकी जेठान मतलब भाभी ने मेरे को गलत बोल दिया, भैया ने गलत बोल दिया कभी? नहीं वो नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं खुद ही बोल देती हूँ, उल्टे जवाब दे देती सबको? हूँ। हाँ मैं मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है ना। परेशान तो रहते ना भैया, अरे भाई क्या होता है कि इसको कुछ गलत ना 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 बोले। नहीं, ऐसा कोई गलत ऐसा भी ऐसा नहीं नहीं कि कि इतना गलत गलत बोलना है। बोल दूंगी, बट अपने हक के लिए मुझे बोलना आता है, चाहे वो घर पे हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं पे भी, मुझे अपने हक के लिए बोलना आता है। भैया नहीं बोलते बेचारे, अकेले भी नहीं बोलते ये तो। नहीं ऐसा आप भी नहीं है कुछ कि होगा बोलते काम हैं। तो करवाना है तो करवाना है। बट ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं ऐसा है। कोई माहौल बना भी नहीं कि हमारे जैसे को दिक्कत आई नॉर्मली है कोई कभी, ऐसा छोटी कोई मोटी बात हुई है तो मैं खुद से बहुत हूँ, सुलट लेती हूँ, पति को आने ही ना दूं, उनको क्यों बुरा बनाऊं मैं बीच में। 15 साल शादी हुई, अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी। सारे सपने पूरे हो गए दोनों के? हो रहे हैं धीरे धीरे, सपने पूरे हो रहे क्या हैं। क्या देखे थे उस टाइम पे सपने कि हम ये चीज करेंगे? हमने ऐसा कोई बड़ा सपना देखा ही नहीं था। कि हमें तो भाई वहाँ जा घर लेना है, मुंबई में लेना, फ्लैट लेना, दिल्ली में लेना है, गुड़गांव में, हमने कभी सोचा ही नहीं वो ऐसा। बड़ी गाड़ी लेनी है। टाइम के हिसाब से अपने आप सब चीज़ें पूरी हो रही हैं। हम तो ऊपर वाली की वो करते हैं, शुक्र करते हैं, जो है ठीक है, 2 रोटी अच्छी मिल रही है। बढ़िया मिलती रहे, बढ़िया घर चलता रहे, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। और वैसे तो हम बड़े घर के सपने देखो और वैसे हम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, झुंडे पाट रहे हो, उसका भी कोई फायदा नहीं ना। और मैम आपके कितने सपने थे उस टाइम पे देखे थे आपने? मेरा बस अभी एक ही सपना था कि मेरा अपना घर होना चाहिए, अपना इन द सेंस अपनी खुद को कमाई घर- से। हर लेडीज की ये सोच होती है, हर लेडीज की, हर चाहे ladies की हस्बैंड चाहे सोच- करोड़पति हो, अरबपति हो, पता है कुछ हर भी हो। लेडीज की सोच क्यों होती है, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है ना, वो बोलता है कि पराए घर की हो, और शादी के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम तो लगता है सेट होने में, और जहाँ उसको 1 या 2 बार कहीं ना कहीं या तो रियलाइज होता है या रियलाइज कराया जाता है या सुनने को मिलता है कि भाई ये तो पराए घर से आई है, तो वहां पे जाके लड़की का वो सेल्फ ईगो जाग जाता है,
तो लगता है कि नहीं, अपनी कमाई से घर तो होना चाहिए। कब ले रहे हो फिर? बहुत जल्दी। सोच रखा, मतलब हाँ। देख लिया? बहुत जल्दी, हाँ जी। सोशल मीडिया की कमाई से या जोड़ रखा आपने थोड़ा थोड़ा करके? थोड़ा बहुत, देखो थोड़ा बहुत जोड़ा है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया की कमाई। भाई ऐसे कह दो ना, ये नाम करा देंगे बेचारे, हो गया आपका। किसी के नाम ही नहीं। करवाएंगे, ये सोच रखा है। नहीं ये वाला करा दो ये ना। तो- मेरे खुद के नाम नहीं है। ये तो पापा के नाम पे है, वो तो घर से निकाल देंगे, नाम नहीं कराएंगे। वो हमारे को हम उनको- कहेंगे बाहर हो जो। उनको सबको एक साथ रखना है, तीनों भाइयों को। वो कहते हैं वो मेरे नहीं चाहते जीते कि जी जीते जाने, तो वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा। उनके जाने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए। तुम चाहे लड़ो मरो कुछ मर्जी करो। और लेकिन हमारी हमें तरफ से- चाहिए भी नहीं है हमें ऐसा हमने कुछ साफ भी। कह रखा, हमें चाहिए भी नहीं कुछ। देखो अगर आप हिस्सेदारी ले लोगे ना, तो वहां पे फिर भाई भाई का रिश्ता ना, वो रिश्ता नहीं रहता, वो शरीकबाजी ऐसे होता ना कि कभी बुला लिया खुशी गमी में तो हो गया। वो अभी दुश्मनी हमारा मान के ऐसा तो नहीं फिर है। फिर तो हो इनको जाती है, कोई देखे हैं जरूरत मैंने लोगों के घर है, देखे इनको हैं। कोई जरूरत है तो फटाफट से वो भाई आ जाते हैं, उनको कोई जरूरत है तो ये चले जाते हैं। तो अभी हमारा ऐसा कुछ है नहीं, और हमारा एक ही बेटा है, हमें क्या करना है। मतलब आपके सास ससुर आप में है या आपके जेठानी में है? नहीं, हम उनके साथ है, वो हम हमारे यही साथ कहते नहीं है। हम उनके साथ हैं। वो उन्होंने हमें रखा हुआ है, हमने उनको नहीं रखा उनका से हुआ। मर्जी के वहाँ खाना खा लेते हो। हाँ, वो वैसे रहती है, तो वो रहती वैसे है। अगर चले जाए उनके वहाँ पे मिलने के लिए जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है, यही घर है उनका, हम उनके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते। सोशल मीडिया पे कितना टाइम हो गया आपको? स्टार्टिंग से ही थे आप तो यूज नहीं करते नहीं, थे? अभी सोशल मीडिया पे मुझे अगर बात करूँ इंस्टाग्राम वगैरह की तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे, या 2 साल ही हुए होंगे बस। और यूट्यूब की बात करूँ तो एक चैनल पर मुझे 4 साल हो गए, दूसरे चैनल पे अभी मुझे 1 साल ही लगा लो। इस पे रिव्यू देते हो आप? हाँ, एक पे मेरा स्किन केयर का है जिस पे मैं प्रोडक्ट के रिव्यू देती हूँ, उस पे 4 साल हो गए। और दूसरा मेरा चैनल ब्लॉगिंग का है जहाँ पर मुझे 1 साल के नियर अबाउट ही हुआ है। कंटिन्यू आप खुद ला के रिव्यू देते थे, आपके पास आते थे? नहीं नहीं, मैं शुरू में खुद परचेज करती थी, पैसे लगाए हैं मैंने बहुत सारे। और जैसे घर पे कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो पहले मैं उसे यूज़ करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि कैसा है, अच्छा है या बुरा है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं है देखो आपकी स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा, मैं तो सिर्फ अपना रिव्यू दे सकती हूँ, तो जैसा भी रहा है मैं वैसा बता देती हूँ। सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपको? बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं। ऐसे फिर मैं ब्रांड प्रमोशन हो जाएगी ना फ्री में, ऐसे नहीं करते अब नहीं करते हम ऐसे। भी आप भी लाते थे ऐसे प्रोडक्ट खरीद के? नहीं, अपने आप ही मंगाने हैं इसने, इसको अपना साइटों से जहाँ से इसको जो लगता था कि ये इसका रिव्यू करना है तो वो मंगा लेती थी। आपसे परमिशन ली थी कि मैं सिर्फ रिव्यू करूंगी, प्रोडक्ट लाऊंगी? नहीं, मेरे से परमिशन के, मैंने खुद ही इसको कहा था कि कर कुछ ना कुछ। सोशल मीडिया कोरोना कोरोना के बाद ये टिकटॉक पे वीडियो बनाती है शायद, है ना, तब की बात है। टिकटॉक पे वीडियो शुरू हुई थी, मैं कहा ये क्या कर रही है, करना है तो कोई ढंग का काम कर ले। टिकटॉक अच्छा था उस टाइम पे? हाँ, हाँ बढ़िया था उस टाइम। नहीं आपको अच्छा लगता था? नहीं, मैंने मना उस टाइम भी नहीं किया था इसको। बट मतलब मैं ना मैंने कहा कि कुछ चल कर रही है तो कोई ढंग की चीज कर जैसे ले। इनकम हो, ये चीजें हो। हाँ, इनकम ना भी हो तो थोड़ा नाम हो, फेम आए, तो वो उसमें आना नहीं था। कितने फॉलोअर थे आपके फिर उस टाइम पे? इंस्टाग्राम पे, नहीं, टिकटॉक TikTok पे पे। 50,000 प्लस ही हुए थे। थोड़ा टाइम पहले ही मैंने शुरू किया था, वो कोरोना बंद ही में हो गया। शुरू मेरे किया शुरू था, करने के थोड़े टाइम बाद बंद ही हो गया वो। अरे आप नहीं करा फिर उससे पहले बिल्कुल उससे पहले मैं जॉब करती थी, कोविड में जॉब छूट गई, फिर अब घर पे सारा दिन टाइम पास नहीं होता, तो फिर मैं टिकटॉक कर लेती थी। फिर ये मुझे बोले दूसरों की वॉइस में वीडियो बना रही है, अगर तेरे अंदर कैपेबिलिटी है तो अपनी वॉइस में कुछ नया क्रिएट कर। तो मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, अब क्रिएट तो कर लूँ, माइंड तो चल जाएगा, एडिटिंग कौन सिखाएगा। फिर यूट्यूब पे दूसरों की वीडियो देख देख के कुछ सीखा, फिर 1-2 वीडियो स्टार्ट की, बेटे के साथ फन वगैरह की। फिर इतना नहीं चला, बट कोशिश करते रहो तो कोशिश करने वालों की आपको पता है हार नहीं होती। ये मोमेंट सन कॉमेडी है? हाँ जी, पहले मैं और मेरा बेटा ही बनाते थे, ये नहीं आते थे, क्योंकि ये अब आने मैंने जबरदस्ती खींचा है इनको कि अब शर्माते थे भैया पहले? बहुत बहुत ये आपको पता है गाय हैं, हाँ गाय है बेचारे। ये बहुत शर्माते थे, अब तो फिर भी आ जाते हैं, बहुत अच्छे से आ जाते हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ही हूँ जो करने वाली, या मेरा बेटा। तो फिर क्या कैसे लाया? कसम दे या कुछ ऐसी? नहीं, कसम नहीं, बहुत सारे लोग भी कहने लगे थे अपने हस्बैंड को लाओ वीडियो में, हमें देखना है हस्बैंड कैसे हैं, कैसी बॉन्डिंग है। फिर मैंने इनको बोला 1-2 बार, तो बनाया, फिर लोगों को पसंद आया, तो फिर अब कर लेते हैं तो कभी। मजा आ रहा भाई आपको काम करते टाइम, रील बनाते हो? धक्के से बनाना या पड़ता बोरिंग? है। क्या धक्के से बनाना नहीं, बना- इनको मजा तो आता है। मेरे को मजा आता है, अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से बनाएगी तो। आपके हिसाब से कैसे? मतलब जैसे इसने डायलॉग मैं जब बोलूंगी ना, अगर मैंने बोल दिया तो नहीं ये नहीं बोलना, ये बोलना। मैं स्क्रिप्ट में चेंज कर देते हो? हैं, स्क्रिप्ट पे चेंज कर स्क्रिप्ट होती नहीं ना, वो तो स्क्रिप्ट तो 1 मिनट में लिखनी भी क्या, सोचनी है दिमाग हाँ, में। नहीं, ये जैसे इन्होंने बोल दिया कि डायलॉग आपका है तो इस डायलॉग को ऐसे नहीं ऐसे बोलेंगे। यही तो हमारी लड़ाई होती है बस, इसी चीज की।
मैं जैसे बोलती हूँ ना मुझे वैसा चाहिए होता है, और ये बोलते हैं कि मैं अपने हिसाब से बोल अब रहा आपको आपका परफेक्ट लगेगा, भैया को आप खुद का परफेक्ट लगेगा। बस यही ये फर्क हमारी है। हो जाती है उस टाइम पे, वीडियो शूट करने के टाइम पे बहुत फिर चलती किचकिच- किसकी है इसी लास्ट की? में? इसी की आप तो बैठ जाते भाई मूर्ति बन के, ठीक है बोल दे यार। बोल दे यार, क्यों परेशान कलेश खत्म कर, कलेश नहीं होना चाहिए। हाँ, वही गाय है बेचारे, क्या करें हाँ, बात हुई भी जैसे कहती है कर ले, बस पीछा छोड़, नहीं तो ये जाने नहीं देगी। अगर मैंने 100 वीडियो बनाई है आपने 1 महीने में, 1 में भी नहीं चलेगी आपकी? नहीं, एक में भी नहीं चलेगी। इनकी नहीं चलती है वो वीडियो में, सिर्फ मैं अपनी चला लेती हूँ। एक वीडियो में इनकी मान के देखो, क्या पता वो और टाइम अच्छा हो जाए आपका सोशल मीडिया पर, अच्छी वीडियो मुझे मजा नहीं आता है, मैं एडिट करते हुए काट देती हूँ। जैसे कैसे एक डायलॉग बताओ ना, जैसे आपने ऐसे बनानी है तो भैया कैसे बनाएंगे वो तो उसको? मौके पे समझ आती है कि कोई चीज लाइन है, कोई लाइन जैसे कोई वीडियो बताओ तो उस पे लेकर लड़ाई हो आपकी। हमारी अभी कल ही लड़ाई हुई थी छोटी सी बात को लेके। मैंने इनको बोला कि मैं ऐसे नाराज बैठी हूँ और आपको बस इतनी सी लाइन बोलनी है। क्या लाइन थी? मेरे को याद थोड़ी, तेरे कि को याद इतनी सी लाइन बोलनी है कि गुस्से में तू फैसला सही लेती है। अब वो हमारी ना पंजाबी लैंग्वेज थी कि गुस्से से तू फैसला ठीक लेनी है। अब इस लाइन को मैं सिर्फ ऐसे ही चाह रही हूँ, बट ये उसको घुमा के बोल रहे हैं। कैसे भैया? जैसे अब याद नहीं है वो तो उस टाइम देखो मौके पे ही चेंज हो जाती है। हाँ, बोलने जैसे बैठे तो- बोलने बैठे तो कुछ लाइन चेंज होगी, वैसे गुस्से ठीक कर लेनी है तो अपने फैसले, ऐसे कुछ इस टाइप से बोल दिया। तो भाई मैं नहीं मानूंगी, ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। स्ट्रेट चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, जैसा मैंने लिखा है, जैसा समझाया वैसे एक्सप्रेशन के साथ। खतरनाक है वो डायरेक्टर हो आप। ये कह सकते हो आप। मुझे अपनी तरह चाहिए, मेरे को जैसा मैं बोलती हूँ। मैं खुद भी अपने बहुत सारे टेक लेती हूँ। जैसे अब मैंने सोच लिया ना मुझे ऐसे चाहिए, तो मैंने एक टेक लिया, फिर मैंने देखा भाई नहीं है, परफेक्शन नहीं है, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, और इसी चक्कर में मेरा बेटा मुझे एक ही बारी में बेस्ट दे के चला जाता है। उसको दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, उसको पता है मम्मी पीछे पड़ जाएगी, जैसे मम्मी कह रही है वैसे करना है। परफेक्ट है वो तो बेचारा एक्टर। हाँ, वो एक ही बारी में बहुत अच्छा टेक दे देता है। खुद तो चेंज कर लेते हो ना अपनी स्क्रिप्ट में आप। हाँ खुद कर सकती है, खुद के लिए वो है, हमारे लिए नहीं वो है। तो मैं कर लेती हूँ कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने अभी सोचा है कुछ ऐसे बनाना है कंटेंट, इनसे मैंने टेक करा ली, बाद में मेरा ना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया, नहीं यार इसमें ये ऐड करनी है, फिर मैं वो ऐड करा के लास्ट में इनको बाद में करती हूँ, ओवर वॉइस कर दो, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दो, मैं ऐड कर दूंगी। तो मैं कर लेती हूँ अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। आप तो भी हर बार मन मारते हो बेचारे। मारना पड़ता है भाई। शादीशुदा लाइफ का ये मंत्र है। अब अलग चैनल कर लो ना खुद का, फिर उस मर्जी से कैसे ही बनाओ। फिर वही बात दोबारा से सारा करना पड़ेगा। मैं कहा चल जो बना रही है बनाने दे, ठीक उसके है। भी आपकी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं वहाँ पे भी नहीं चलेगी, एडिट करेगी उसमें भी काट देगी। इसमें भी काट दे। भूल जाओ तो जो चल रहा चलने दो, सही है। हाँ, बस शादी के बाद बीवी के चले तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? लड़ाई झगड़े का मंत्र यही है। लड़ाई झगड़े से बचना हो ना तो यही मंत्र है। खुद की तो मार दो भाई, सारी फीलिंग में जो बातें हैं। नहीं अभी नहीं, आपकी मैं आपकी अभी वीडियो शादी में नहीं हुई ना, नहीं जब होएगी आपको पता चल जाएगा ये चीजें। वीडियो में कह रही हूँ, वैसे तो इनकी बहुत सारी जगह पे चलती है, ऐसी बात नहीं है। शादी का लड्डू खाए वही पछता है, ना खाए वही पछता हाँ, है। अभी ये तो आपकी है ही। होएगी तो अभी बताना। आपकी होएगी पता चलेगा। अब ना खा गई पछता रहे हैं, अब खा गई पछताओगे। अब लाइफ बेस्ट किसकी लगती है? एक तो अब जैसे मैं हूँ कुआरा हूँ, मेरी लाइफ, और एक शादीशुदा लाइफ, किसकी बेस्ट है? देखो दोनों अपनी जगह ठीक है। नहीं फिर भी एक सोच का होता है ना कि हाँ भाई मैं तो ये चीजें कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जब हो जाती है तो उसका फर्क आ जाता है लाइफ का। और शादी से पहले अलग फर्क होता है। बहुत कुछ है करने को। शादी अब जैसे हमारा कुछ साथ है, कहीं जाना है, घूमना है, फिरना है, कुछ भी है, वो शादी के लिए से पहले ढूंढना पड़ता है। यार दोस्त आएंगे, आज तेरा बन रहा है प्रोग्राम, उसका नहीं बन रहा, आज उसकी यहाँ है, कल उसकी ना है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है ना, एक एज के बाद ना शादी की जरूरत पड़ती सबसे है। ज़्यादा पड़ती है। जैसे मेरी एज है, मतलब मेरी उम्र, मम्मी का फोन आया, मैं वहाँ पे हूँ, 2 दिन में आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। वाइफ को तो 1 घंटा समझाओ, 2 दिन में आऊँगा। देखो उसके लिए वाइफ अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए ना, आपका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए दोनों के साथ, तो बहुत अच्छी निभती है फिर तो। लेकिन अगर आजकल जैसे आप देख रहे हो रिश्ते निभते ही नहीं है, तो गलत अगर इंसान आपके साथ जुड़ गया तो फिर तो लाइफ खत्म हो जाती है। यही तो है ना ट्रस्ट, इसी को ट्रस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन भी अगर अपना बुरा लगे तो, जैसे आजकल के रिलेशन है ना, शादी के बाद भी अफेयर बहुत होते हैं। ये चीजें क्यों होती है? अब क्या मानते हो भाई, मेन रीजन क्या है इस चीज का कि भाई हस्बैंड का भी अफेयर है, वाइफ का भी अफेयर है? यही ना, ट्रस्ट नहीं है, एक Trust दूसरे के नहीं ऊपर है। नहीं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, उनकी जरूरतें पूरे नहीं कर पा रहे, तो यही दिक्कत आती है लाइफ के अंदर आगे। आप क्या मानते हैं मैम, ये चीजें गलत हैं सही हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है ये चीज़ें। अपना ट्रस्ट खुद बनाना पड़ता है। कई बार बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें टाइम लगता है रिश्तों को समझने में। अगर टाइम लगाओगे रिश्ता अच्छे से समझ जाओगे। कुछ लोग क्या है, शादी हुई 6 महीने में देखा थोड़ी वटपटी चीज़ें चल रही हैं, सास ने कुछ कह दिया, हस्बैंड के साथ बॉन्ड नहीं है, चलो जी बाहर निकल लो कहीं पे भी। लेकिन टाइम लगता है हर रिश्ते में। आप जिस घर में आए हो, एक लड़की जिस घर में जाती है, सब लोगों का नेचर अलग है, बहुत टाइम लगता है सबको समझने में।
आजकल लड़कियां टाइम देना ही नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात यही है ना, आजकल लड़कियां आ जाती है, आजकल लड़कियां समझना नहीं चाहती। हाँ, सास ससुर हो ना घर पे, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो, हमारा जो मन करे हम वो करें। लड़कियां एक दिन में अपना राज चलाना चाहती हैं। आज शादी हुई, कल ही मेरी राज चली। आज आजकल की है। बात नहीं है, देखो आजकल ना उनके अंदर सहन शक्ति भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ही है। आप में तो है विल पावर, सहन शक्ति अच्छी। देखो टाइम के हिसाब से सब कुछ आ जाता है। हम पहले के हैं ना, हम हम जेन पुराने जी जमाने नहीं। वाले हैं ना, तो कुछ जमाने का फर्क है। इतने पुराने भी नहीं हो ना। है हो गए ना, 15 साल हो गए हमारी शादी को। हाँ, फिर एज भी 15 साल 42। फिर फर्क तो है ना। आप एज बार बार मत बताओ। नहीं भी कह रहे थे उस हिसाब से कि हम तो पुराने जमाने के हो गए। जमाना हमारे देखो उस टाइम और अब के टाइम में बहुत फर्क है। जैसे भीड़े नहीं कहता उसके जमाने के बाप तो तारक मेहता के में हमारे जमाने की। अब यही लगा लो अब। आपका जमाना ये अलग था। क्योंकि आजकल ना जमाना हर रोज चेंज हो रहा है। हम 15 साल पहले की बात करें, यहाँ तो एक हफ्ते बाद चेंज हो जाता है टाइम, पता ही नहीं चलता। हमारा बेटा भी बोल देगा, अरे मम्मी आपको नहीं पता यार, ये हमारे टाइप की बात है। मैंने कहा हद है भाई, तुम तो हमारे को बिल्कुल ही बुढ़ापा कर दिया। यहाँ हमारी सास ससुर अभी जवान है, सोचो हम बुढ़े हो गए। माँ बाप बूढ़े हुए, दादा दादी जवान है। हाँ, ऐसे ही ये भी हमें कई बार ऐसे बोल जाता है, मम्मी आपको नहीं पता, आजकल ऐसे ही होता है। आप वीडियो बनाते हो, किसी को दिक्कत नहीं? आपके जेठ जेठानी किसी को भी? देखो वैसे तो दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि मेरा हस्बैंड ही मेरे को साथ देने वाला है, तो मुझे और किसी की परवाह ही नहीं है। कि मैं वो लोग में जेठ को ले सकते, जेठानी को ले नहीं, सकते? वो बच्चों- आते वो हैं, आते हैं आते वीडियो में हमारे साथ। वो आते हैं, बट देखो जो मेरी शॉर्ट कॉमेडी वीडियो होती है उसमें तो हम लोग अकेले ही बनाते हैं। बट जैसे व्लॉग होते हैं, हमारे घर में कोई पूजा होती है या घर पे हम सारे फैमिली फंक्शन कर रहे हैं, सब आते हैं। फैमिली के मतलब दूर दूर से भी सब आते हैं। आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा बंदा फैमिली में चाहता है मैं इसके लोग में ना आऊं? ना नहीं, है ऐसा तो ना कोई है। भी नहीं है। वैसे ऐसा कोई है नहीं, आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। इवन अब तो मम्मी पापा भी हम वीडियो हाँ, अब तो बनवा मम्मी लेते हैं। पापा को भी लेती हूँ। शुरू शुरू में पता है क्या होता है, जब तक आप घर में अगर किसी को नहीं पता होता ना वीडियो वाला माहौल, की वीडियो कमाई का जरिया है, लोगों को ये लगता था ना कि वीडियो पे जैसे लड़कियां डांस करती हैं तो थोड़ा सा आसपास का जो माहौल होता है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था, क्या करती है, क्योंकि तब ना कमाई आती थी ना नाम था। तब लोगों को बहुत लगता था कि हाँ कैसे कर रही है, ये वीडियो बनाने का कोई काम है। लेकिन अभी सब ठीक है। इनकम हो जाती है आपकी हाँ जी। हर मंथ? लगभग क्या ले सकते हो? मतलब एक महीने में आप आईफोन ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो? नहीं गाड़ी गुड्डी तो बहुत या ज्यादा। प्लाट ले गाड़ी वाली सकते तो हो। अभी नहीं, गाड़ी वाली नहीं, गाड़ी वाली नहीं, प्लाट वाली कहाँ से होगी। बट इतनी हो जाती है कि मैक्सिमम कितनी हो जाती है? लगभग 1 लाख 1.5 लाख? नहीं, 1-1.5 लाख तक अभी नहीं पहुंची है। 50,000? बस इसके नियर अबाउट। 40,000 के? हाँ, इसके नियर अबाउट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे पर मंथ का कोई फिक्स अमाउंट तो है नहीं। व्यूज ज्यादा होंगे तो ज्यादा हो जाएगी, कम होंगे तो कम हो जाएगी। कभी ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है। इतना तो हो रहा है कि अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हम अपना स्टेबल हैं। किसकी ज्यादा भाई, आपकी ज्यादा है या सोशल मीडिया से आपकी ज्यादा है? ऐसा हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया। नहीं, फायदा मिला जैसे आपकी वाइफ कमा रही है, आपको फायदा मिला हो? फायदा तो मिलता ही है। कि एक तो मान के चलो आप 1 लाख रुपए कमाते थे एक महीने में, आपकी वाइफ 50,000 कमा रही है, एक महीने के 1.5 लाख रुपया, कितना फायदा हुआ? फायदा तो देखो ये होता है, हमारा कोई भी ऐसा हमने कभी ना कोई बटा हुआ है, ना कभी हमने ये सोचा कि ये कब जो आया बराबर हमने कर लिया, जो जरूरत है वो ले लिया। वही आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए सोचना है पड़तेगा पर चलो अभी उसको अगले महीने लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे। अगर किसी चीज़ की नीड है तो चाहे आज ही ले आए हम, कोई मना नहीं है। अगर नहीं है कोई, जब हमें लगता है वेस्ट ऑफ मनी है तो चल बाद में ले लेंगे। भैया आप पैसे लेते हैं, आप उधार ही देते हो या भाई वापस नहीं मांगते? जैसे भैया ने पैसे मांग लिए आप पे कि 2,000 रुपये देना, आप याद रखते हो कि मैं 2,000 रुपये दिए थे, मेरे नहीं, मैं वापस नहीं वैसे दिए? मांगता ही नहीं, सब ये कुछ मेरे पास मांगते ही ही है। नहीं कभी भी नहीं मांगे? नहीं मेरे पास सारा कुछ मेरे पास ही है ना, समझो। मेरे वाला सारा कुछ इनके पास। मेरे फोन पे आप में चलते नहीं फोन गूगल पे फोन पे सारा इसी के पास चलता है, मतलब मना ही नहीं है ना। अगर इसको जरूरत है हमारे तो में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मांगना है या इन्होंने मांगना है। आपको पता है कि देखो शादी से पहले भी मैं जॉब करी थी, शादी के बाद भी जॉब करी थी। इन्होंने मुझे ऐसा कहा नहीं कि तू जॉब कर, क्योंकि इनको कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे से जॉब करवाने की। लेकिन मैंने जॉब इसलिए किया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और अगर मैं घर बैठ जाऊँगी तो नॉलेज भी ख़त्म हो जाती है। तो बस मैंने जॉब इसलिए किया। अब जो पैसे लेके आती थी कमाई के, वो मेरे पास ही रहते थे, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है इनसे मांगने की भी। और ना ही ये मेरे से मांगते थे कि तू कमा रही है तो मुझे ला के दे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कमा रही है हमारा अपने कुछ यूज बटा कर। नहीं हुआ। जिसको जरूरत है खर्चा, देखो खर्चा भी इकट्ठा ही करना है हमने, कौन सा अलग अलग जाके तो करना नहीं है। कोई मना नहीं, जो लेना है लो, जो जरूरत है वो करो। ऐसे गिफ्ट दे देते हो भाई आप स्पेशली? मान कर शॉप से आ रहे हो कि चॉकलेट ले आए, वो चीजें ना, ये वाला काम हमने ये कभी कभी नहीं भी किया। नहीं। ये पसंद है ना आपको ये चीजें करें? ऐसे तो अच्छा लगता है कभी कभी। बस ये है कि गोलगप्पे जरूर ले जाते हैं आप कभी ये कभी। सोचो कि एक बार इन्होंने किया था ऐसा कि चलो ठीक है बेटा बड़ा हो गया, बच्चा होता है, मम्मा को गिफ्ट देते हैं। मेरा बर्थडे था, रात को मैं सोई थी, मुझे उठाया
एक फोन लेके आए, फोन लाया था ना, उठाया और मैंने ऐसे बोला ये क्यों लाया, दूसरा ले आते। वही वो चौपट हो गया। हाँ मैं मैंने कहा, इसलिए ये काम होता ही नहीं इसमें तो हमारे से। कैमरा अच्छा नहीं है, मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही। तो कहते भाई मैं आज के बाद तो वैसे ही नहीं दूंगा तुझे गिफ्ट। बेचारी इतनी फीलिंग सी लाए आती सारी। हाँ तो लेडीज को कुछ पसंद नहीं आता ना, तो इसीलिए अब देते ही नहीं, कहते जा इससे अच्छा 10-15 हजार रुपए दे दे भाई तेरे को जो आप लेना पे ले। ले आ, जो लेना है चल मतलब बाजार पैसे ले देने चल। की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्या तो जो चल रहा है साथ ही जाएगी बाजार लेके आएगी। हाँ जो बस भी जो लेना है अपनी पसंद से ले आ, क्योंकि मेरा लाया पसंद नहीं आता। ऐसे सूट में लाया भैया कभी, ये तेरे लिए कलर का सूट लाया मैं, ये पहनी अच्छा है। एक बार लाए थे शुरू शुरू में, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके बाद नहीं लाया। बेचारे क्या करेंगे तो यही तो फर्क है ना, कोई चीज मेरी लाई हुई पसंद आती नहीं साथ। एक्सपेरिमेंट किया बेचारे, आपका एक्सपेरिमेंट में फेल कर दिए ये। अरे पता है क्या है, जैसे सूट लाए, अब मैं इतने कलर के कपड़े पहनती हूँ, लेकिन जो सूट ये लेके आया ना उसकी उसी में तारीफ करेंगे, ये लाया था देख अच्छा लग रहा है ना, ये वाला सूट मैं लेके आया था इसीलिए अच्छा लग रहा है, और करेंगे। और मुझे वो जचता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कलर मुझ पे जच नहीं रहा, ये नहीं है, तो मैं उसको दिल से पहनती ही नहीं हूँ। फिर बेचारी गलती का ही नहीं, फिर बेचारे कोई गलती नहीं है ना, फिर ये अब लाते ही नहीं है। हमने फेल कर दिया इनको ना कि भाई तेरी पसंद अच्छी अपनी नहीं। पसंद की साथ जाकर ले आ, जो तूने पहनना है वो ले। वो आप तो आपकी मान लेना, जैसे शॉप पे गए हो आप सूट लाने, ये ना कलर ना का वहाँ पे भी नहीं मानना, कोई मतलब ही नहीं। आपने तो मानती नहीं कहीं। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ ये चीज तो। नहीं मानने ना मानने वाले तो किताब में ही नहीं है। तो चुपचाप बैठ जाते वहां जाके जो लेना है हाँ मैं तो साइड पे ऐसे बैठा ही। हुआ बिल पे कर दूंगा। सही ये सिर्फ बैठा बिल हूँ। पे करना है लास्ट हाँ, में। बस पूछती जरूर हूँ कि देखना ये वाला अच्छा लग रहा है, तो ये कहेंगे हाँ उसके ठीक। क्या करोगे? बस वैसे वो दिल को खुशी मिलती है। दिल को खुशी मिलती है कि एक बार ही बोलते हैं हाँ ठीक है, बाद वो दूसरे पे भी कह देंगे हाँ ठीक है, तीसरे पे भी कह दे ठीक है, लेकिन चलनी तो मेरी है ना। बाद में ये ना बोले कि हाँ मैंने हाँ, तेरी पसंद मैंने का लिया। जबरदस्ती पसंद करवाया है। भाई आप कपड़े लेने जाते हो तब भी आपकी पसंद के आते हैं? भैया ये कपड़े लेने हैं। ना, नहीं ये मैं कपड़े अपनी पसंद के रहते हैं। पसंद आ जाते हैं आपको भी? यही पसंद है कपड़े अच्छे लाए हाँ हो? नहीं अच्छे मुझे पसंद आ जाते हैं। खुद की मेरे को अपने से मतलब है कपड़ों के मामले में। मुझे कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी पहना चल ठीक है जच रहा है। जैसे आप सूट पहनते हो ऑरेंज कलर का पहन लिया, पिंक रेड, भैया आपको कौन सा फेवरेट कलर है? मतलब जो पहनी उस कलर का सूट पहना करता हूँ, अच्छा लगता है तेरे पे। मैं जो कलर कह दूंगा इसने वैसे भी नहीं पहनना होता वो तो। वो कलर भी नहीं पहनती ना तो हमारे के पास हर कलर का सूट आपने बोल दिया, रेड कलर का पहन ले। येलो कलर का अब जैसे अच्छा लगता है ना, येलो पहनना ही नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, मत पहन भाई। इसमें भी नहीं चलती ना जी ना। नहीं पसंद में चलती, बेचारा उस कलर का कह दे ना उसमें। मेरे को कपड़ों के मामले में तो अपनी ही चलानी है, लेडीज का ये रहता ही है। सही है आपका, बहुत अच्छा। मैं अपनी मर्जी के ही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। वही आप अपनी मर्जी के। हाँ मैं कपड़े अपनी मर्जी के। नहीं आप मानते शादी में जा रहे हो इस कलर का पहन ले? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। पसंद अपने पसंद के कपड़े लाए हुए हैं, उसमें से पहनना है तो पहनना है। अब आपकी फैमिली में सारे खुश हैं एक दूसरे से, सब अच्छी बनती हाँ है? नहीं हाँ, सब सबकी खुश है। है, हर सुख दुख में सब सब खड़े साथ मिलते हैं, हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाहे छोटा फंक्शन हो या कुछ भी हो, कितना बड़ा दुख आ सब जाए खुश फैमिली है, में। सब खुश है। मैं कभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं आपके भाइयों के साथ अनबन हुई हो कभी आपकी, थोड़ी बहुत ना कभी नहीं हुई, मन मुटाव हुआ हो? कभी भी नहीं। जैसे आपने फोन कर दिया मान लो कुछ लाना भी है चीज, ले आएंगे तभी? हाँ ले आएंगे, कभी भी हो वो मुझे फ़ोन करते, मैं हाँ ये लेता ही रास्ते में ले आते हैं। और जेठ के बच्चे हैं आपके, वो भी ऐसे मानते हो जैसे मेरे बच्चे हैं? बिल्कुल वो आके मेरे पास ही बैठे रहते हैं, मेरे साथ तो सबकी ज्यादा बनती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो बच्चे है, वो फ्रेंड है। बड़े हो गए ना वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे फ्रेंड हो, जैसे कोई आपका बात बेटा तो करनी हो। 13-14 साल का, वो कितने के हैं? वो 18+ है सारे। अच्छा हाँ। तो वो ऐसे फ्रेंडों की तरह आके बैठते हैं, और चाची क्या हाल है, ऐसे मतलब ऐसे वो बात करते हैं। तो नहीं सब बहुत अच्छे हैं। मेरा ना उनके साथ ऐसा बॉन्ड शुरू से ही नहीं रहा कि मैंने उन पे चाची वाला रोब दिखाया हो या कभी उनको झिड़क दिया हो, कभी डांट दिया हो। फैमिली में ना हंसमुख तो नहीं हूँ, जब मैं सड़ जाती हूँ तो बहुत गंदी तरह से सड़ जाती हूँ। जब मुझे किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, बट जितना टाइम मैं कूल रह सकती हूँ मैं कूल रहती हूँ, कोशिश ये करती हूँ कूल रहने की कोशिश करते हो? कूल रहने मतलब रहती हूँ। जब कभी कभार कोई चीज लग जाती है बुरी तो फिर मैं सड़ जाती हूँ, तो सड़ जाती इरिटेट हूँ। कर दे तो फिर तो भाई हाँ बट ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली मेंबर के साथ कोशिश करती हूँ कूल ही रहूँ ज्यादा। वही है ना, शेरनी बेचारे गाय। हाँ कोई फर्क बच्चों के साथ अच्छे से रहती हूँ, ऐसे अपोजिट हुआ इस चीज में तो। नहीं। बिल्कुल पता है क्या है, ये सही रहता है। आपके बराबर के गुण मिल जाएंगे ना, ज्यादा झगड़ा होगा, ज़्यादा लड़ाई होगी। अपोजिट होना चाहिए। जब मैं हैवी हो गई तो ये शांत हो जाते हैं, जब ये थोड़ा गुस्से में आ गए तो मैं शांत हो ये जाती तो हूँ। मुझे लगता है बेचारे कभी गुस्सा करते ये होते ही नहीं, ये गुस्सा, इनको गुस्सा ही नहीं होना आता। अभी आप इनको बोल रहे गुस्सा कर दे कोई, मन्नू डांट बेटे को डांटना है, हंस के डांटेंगे, मतलब हंस के चेहरे पे स्माइल पहले आ जाती है। तो मैं इनको अगर वीडियो में बोल रही हूँ ना कि गुस्से वाला रिएक्शन करो, गुस्से वाला, कहते मेरे से नहीं होता गुस्सा, तो गुस्सा आता ही नहीं है। नहीं बहुत अच्छी जोड़ी है आपकी, फैमिली के संस्कार ही बहुत अच्छे आपकी। बाकी तो
ऊपर वाले ने बनाई है हमारी जोड़ी हमारे तो। उसने ऊपर वाले ने कौन सा ऐप था वो उसने बनाई है जोड़ी। हाँ ऑर्कुट ने। और कुछ अब नहीं है ना वो। अब नहीं है वो बंद वो थोड़ा हमें मिलवा के बंद हो गया। अरे, कह रहा हम बस भी अभी ID बना लेते इस पे। अच्छी जोड़ी बना दी, इसके बाद और किसी की नहीं बनानी। हम भी आईडी बना लेते ना, क्या पता हमें भी मिल जाती और कुछ पे कोई। अब और है ना इंस्टाग्राम बनाओ उस पे, आजकल उस पे फेक आइडिया बहुत चल रही है ना। अच्छी लड़कियां तो और कुछ पे है ना। बस वह बंद हो गया ना वो है। तभी बंद करवा दिया था हमने पहले ही। अब इसके बाद और कोई नहीं मिलानी। लास्ट आपकी थी। टिकटॉक भी बंद करा दिया और कुछ भी बंद करा दिया। अब इंस्टाग्राम देखो। हाँ ये कब कह बंद तो करा रहे रहे बंद होने वाला बाकी लगता नहीं है। तो चलो भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो पब्लिक आपको प्यार करती है? पब्लिक को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम हर रोज़ कंटेंट लाते हैं आपके लिए, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। और कई बार हम वीडियोस में दिखाते हैं ये गुस्सा कर रहे हैं, बट इनको गुस्सा फिर भी नहीं आता है। ये तो लगता है हाँ वो नोक झोंक वाले रिश्ते, या फिर मेरी जो वीडियोस वगैरह वायरल होती है ना, जैसे बुआ वगैरह पे हम थोड़ी सी कर देते हैं टिप्पणी वगैरह या कुछ टोंटबाजी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग इतना क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई तुम रिश्तों का मजाक उड़ा रहे हो। अब हर वीडियो के अंदर किसी ना किसी का मजाक तो उड़ेगा, लेकिन कुछ लोग ना सीरियस हो जाते हैं। तो भाई इस रील को रियल मत समझो, रील की तरह ही लो। यहाँ पे सिर्फ कॉमेडी दिखाई जा रही है, और अपना प्यार ऐसे ही बना के रखो बस। भी आप क्या कहना चाहोगे? मैंने तो क्या क्या कहना है, जो कहना है इसने कह देना सब कुछ। इसको बोल दो ना जो इनको लड़कियां कहने ही नहीं देना मैंने। इसने बोलने ही नहीं देना, इसलिए कह रहा हूं, यही ठीक जो कहती है बैठे रहो। ठीक है। हाँ मैं ही बोलूंगी जो बोलूंगी। बस साथ में बैठे रहो। बस हाँ बस ये साथ में बैठे वो अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मिलके, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी। अगली बार मिलूँ, आपका खुद का घर हो और आपका भी बिल्कुल आपको नए घर में बुलाएंगे फिर। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगली 1 मिलियन मिले आपके यूट्यूब पे, इंस्टा पे भी। बिल्कुल सबका प्यार बना रहेगा तो जरूर बहुत जल्दी हो जाएंगे। अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं है, बाकी ऊपर वाले की कृपा होगी और सामने ऑडियंस का प्यार होगा। अच्छी जोड़ी आपकी गाय की शेरनी की। नया टैग मिल गया ये। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलते रहेंगे आपसे। तो थैंक यू गाइज आपका पूरी वीडियो देखने खातर। वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाज़त। जय हरियाणा, जय हरियाणा।